क्या चीज़? हाँ जी। अच्छा, अच्छा। ये ओपन सोर्स रैग है या ओपन सोर्स क्या है? की थी बीबी से, फिर सर्च होके सवाल के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स यानी कुछ पीसेस ऑफ टेक्स्ट हमारे पास वापस आएंगे, वो फिर प्रॉम्प्ट का हिस्सा बनकर आगे जाएंगे एलएलएम के पास और फिर वापस आएगा। पहले हम एलएलएम यूज कर रहे थे ओपन एआई का, है ना, हाँ जीपीटी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसकी जगह पे अब हम कोई और एलएलएम यूज करेंगे। ये पिछला प्रोसेस उसी तरह ही रहेगा, इसको उसने नहीं छेड़ा, सिर्फ एलएलएम को चेंज किया। और एलएलएम को हिट करना कोई इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसने दो तीन यूज किए हैं। मिस्ट्राल तक मैंने देखा था, अदर तक भी देखा था, शायद ये भी देखा था, ओलामा। ठीक है। ओलामा तो वो सिर्फ एक एप्लीकेशन टाइप है जिसमें आपका डॉकर चल जाता है और फिर उसमें आपका मॉडल आ जाता है बेसिकली। ये टू बी ऑनेस्ट मैंने स्पेसिफिकली नहीं देखा, शुरू से जरा देखते हैं ताकि मैं भी रिवाइंड कर सकूं और आपको भी मैं दिखाता हूँ। लेट्स सी, हम वो यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब के लाइव सेशन में दूसरे लोगों की यूट्यूब वीडियोस चला देते हैं। हाउ ग्रेट ऑफ एन आइडिया यार। कोई नहीं, ये मतलब पहली दफा नहीं हो रहा। वो है। लोग रिएक्ट्स भी करते हैं ना, तो हम लोग काइंड ऑफ रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, रिएक्ट कर रहे हैं जी, नया हाँ चैनल बन जाएगा इसमें। तो इसमें इसने कुछ भी नहीं, बस हम मुख्तलिफ एलएलएम्स को इसने सर्च किया है पहले कि कौन कौन से हैं और किस किस पे हम काम करेंगे, ठीक है। और वो आप कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ऑनलाइन पड़े हुए एलएलएम्स की कोई कमी नहीं है, हजारों एलएलएम मेरे ख्याल से अब आ चुके हैं। और ये बुखार ज्यादा चढ़ा था मेरे ख्याल से 2023 में, 24 में टू एन एक्सटेंट, अब उतर गया है। मैं देख रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एआई का बुखार उतर रहा है उतर आहिस्ता रहा है, आहिस्ता। उतर रहा है। और बट वो एक जो हाइप होती है ना, वो मेरा से related, शायद पिछली दफा भी बात हुई थी कि अगर मैं एआई को यूज कर रहा हूँ ना, समझ आ रही है, एआई काम कर रही है। अगर एआई को अपने आप पे छोड़ दिया ना, एआई का कोई फायदा नहीं है, वो रहता भी खराब कर देगी। समझ, हाँ, मतलब हाँ। एआई एट इट्स ओन, एक्सेप्ट फ्यू एप्लीकेशंस जैसे हमने डिस्कस की थी कि लेट्स से वीडियो रिकॉर्डिंग में नोट्स टेकिंग वाली एप्लीकेशन या कोई और एप्लीकेशंस कुछ हैं अभी भी, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि पूरा का पूरा वर्कलोड जो है वो संभाल लेगी, नहीं, वो नहीं होता। वो वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, तो हाँ, वो नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज मेरे ख्याल से हो रही है। एलएलएम्स अब मैं कम देख रहा हूँ जॉब की, प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट में। ऑफ कोर्स एज वी प्रोग्रेस ये पक्का पक्का जॉब रिक्वायरमेंट्स या जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा मेरे ख्याल से बन जाएगा ना। क्या चीज़? क्या जैसे एलएलएम को हिट एलएलएम्स, करना और ये वो? एलएलएम्स की एक्सप्लेनेशन, ये यही रैग्स वो और तो वगैरह। मुश्किल काम ही कोई। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, अक्सर ये होता है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको ये आता हो, चाहे मुश्किल है या नहीं, आप बताओ ये अपने इस्तेमाल किया हुआ। अब वो ठीक है वो। मानेगा नहीं आपकी बात कि ये मुश्किल नहीं है या हो जाएगा आप कर लोगे, वो कहेगा दिखाओ किधर किया हुआ है। तो हाँ, 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 ठीक है, वो तो चलें, ये, प्रोजेक्ट्स भी इसके कोई मुश्किल नहीं है, एक हाँ एपीआई ऐड करना। हाँ, तो खैर यहाँ पे इसको देखते हैं। ये है सैटर्न क्लाउड। पक्की बात है, सैटर्न क्लाउड से इन्होंने पैसे खाए हैं। और आ, आई डोंट नो हमें फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मोटा मोटा यही है। सैटर्न क्लाउड में आप जुपिटर नोटबुक खोल सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से आप गूगल क्लाउड में भी खोल सकते हो। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सैटर्न क्लाउड देन? पर इफ छोटी कंपनी है, इस छोटे छोटे लोग मशहूर कर देंगे। थोड़ा यूआई क्लीन है मेरे ख्याल से। जब आप जीसीपी वगैरह खोलते हो तो बड़ा खलारा होता है, समझ नहीं आ रही होती। हाँ, हाँ, इनका हाँ, ये ऐसी जितनी भी क्लाउड सर्विसेज हैं, दे आर अ रैपर ऑन एडब्ल्यूएस। ठीक है। इसके काफी मशहूर है इसके ऊपर। जैसे स्नोफ्लेक भी एक बहुत बड़ा डेटा वेयर हाउस है, एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन उसको भी यही है, वो एक एडब्ल्यूएस प्रोडक्ट ही है। कैसे समझें, मल्टीपल क्लाउड यूज करते हैं, लेकिन मोटा मोटा यही है कि पीछे उनका अपना क्लाउड नहीं, क्लाउड किसी का, इसके ऊपर थोड़ी बहुत सेटिंग मैटिंग की है और आगे चला दी है। एक ऐसी ठीक है। सर्विस दी है जो कि एडब्ल्यूएस डायरेक्टली खुद नहीं दे रहा, और दो कंपेटिटर है, रेड क्या नाम है उसका, रेड शिफ्ट जो इनका है, नहीं, देखा नहीं। एडब्ल्यूएस का डेटा वेयर हाउस रेडशिफ्ट ही है मेरे ख्याल से। तो उसकी बजाय ये ज्यादा पॉपुलर है, बस चल रहा है सिस्टम। तो रैपर्स भी चल जाते हैं थोड़ी बहुत, अगर उसमें हो अडॉप्शन हो जाए, चल जाता है सिस्टम। थोड़ा मेरे से चलते कन्वीनियंट हैं, होगा। रैपर्स भी चलते हाँ हैं। मैंने कहा रैपर्स काफी सारे चलते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट है मेरे ख्याल से, यही है मोस्टली। और यहाँ पे आप एक जीपीयू ले सकते हो। ये और अच्छी जीपीयू बात है। ये उसमें जीपीयू नहीं होती। किसमें? क्या कहते हैं, नोटबुक एलएलएम में जीपीयू होता है, बट दो तीन ही ऑप्शन होते हैं अंदर ना, एच नोटबुक वन एलएलएम, एच एच वन होता है और इस तरह एक दो। नोटबुक एलएलएम तो गूगल की नोटबुक है नहीं, ना। वो जुपिटर नोटबुक जो है जुपिटर नोटबुक किसकी? गूगल की है।
हाँ, लेकिन वो आप किस सूरत में आपको मिलती है मेरे ख्याल से? नहीं, आप सिर्फ जुपिटर नोटबुक ऐसे लॉगिन कर ले मिल जाती है आपको, उसमें आप जीपीयू सेट कर सकते। नहीं, मतलब जुपिटर नोटबुक आप किसी क्लाउड पे लोगे ना? गूगल की है, गूगल की है। कैसे मिलेगी मुझे? जुपिटर नोटबुक लिखेंगे, जीसीपी लिखने की जरूरत नहीं है ना। जुपिटर नोटबुक सिर्फ लिखें। नहीं, वो लोकली अदरवाइज? नहीं, अदरवाइज ऐसे भी चलती है। प्रोजेक्ट जुपिटर नोटबुक होम आ गया, इसको लॉगिन कर। ये जुपिटर लाइट, ये तो मेरे ख्याल से उन्होंने बना दी है ना कि अब आपके लिए जुपिटर नोटबुक एक वेबसाइट की सूरत में अवेलेबल हो गई। ऐसे ही है नॉर्मली, ये जो है आप डाउनलोड कर लेते हो लोकली। नहीं, और लोकली वाला भी होता है, लेकिन जो मेजरली है ना लोग, वो इसको जो अगर जीपीयूज के लिए यूज करते हैं तो वो ऑनलाइन ही करते हैं उसमें। मतलब मेरे हाँ, पास होगी अभी शायद इस वक्त, एक सेकंड में नहीं देखता हूँ। तो वो जो जो जीपीयूज वाली है वो कौन सी है? वो मैं दिखा देता हूँ, वो यही होती है। हम्म, मेरे ख्याल से आप जैसे जीसीपी है ना, कोई एडब्ल्यूएस है, वहां पे जाके आप जुपिटर नोटबुक जैसे इन्होंने लिया है इस तरह उनकी भी कोई ऑफरिंग होगी, नहीं नहीं नहीं, या इस कोई तरह नहीं है। सर्वर आप स्पिन कर लोगे जिसमें ये प्री इंस्टॉल्ड होगी, इसको आप यूज कर लोगे। मॉडल ट्रेन, हाउ टू रन जुपिटर नोटबुक इन गूगल क्लाउड। नहीं उस तरह नहीं है। जिस तरह आप एक क्या कहते हैं, बस शेल खोलते हैं ना, इसी तरह समझ लें। क्या नाम रखा था उसका, ASR कुछ रखा, ये उस ये तरह देखो नहीं ना, है। यहाँ पे ये वीएम बना रहा है, और वीएम बना के फिर उसमें जुपिटर नोटबुक खोली जा रही है। अब उस वीएम में अगर जीपीयू होगा तो वो भी यूज हो सकता है प्रोबेबली। एक सैटर्न सेकंड, क्लाउड। एक सेकंड, ये एक जुपिटर नोटबुक होती है और इसके अलावा एक और भी कुछ होता है। हाँ, एक और भी है वो, इसकी तरह की। हाँ वो उसका क्या नाम है। एक कैगल है ना, कैगल की तरह दूसरी है। पर गूगल कोलैब सर, गूगल कोलैब, हाँ, गूगल कोलैब, वेरी कोलैब। गुड। वो कोलैब पे मैं जितनी देर तक अभी तक बात कर रहा था, हाँ, वो कोलैब की बात कर रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब गूगल हाँ। कोलैब इसका कंपेटिटर होगा। किसका? ये भी ये भी सिर्फ अपना जुपिटर नोटबुक ही है, लेकिन ये जुपिटर नोटबुक ओपन सोर्स होगी, ये इन्होंने ऊपर अपना ठप्पा लगा के चला दिया है। पीछे बस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यूज हो जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही है ना? अब ये मैंने कोलैब में किया था ना। अब कोलैब में क्या कहते हैं, आपके पास वो जीपीयू देते हैं और वो फ्री होता है कोई, तो उसकी 18 घंटे की होती है। लेकिन हमारा मॉडल इतना बड़ा था कि वो 18 घंटे तक नहीं हुआ था। फिर हमने एक सर्विस है, उसका नाम भी मेरे जहन से निकल रहा है अभी, तो वो हमने हाँ, कोलैब भी काफी कॉमन है, बल्कि या जुपिटर नोटबुक इसी तरह लोग। कोलैब पे ही ज़्यादातर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये चल ही ऑनलाइन रहा होता है ना। हम्म। ये- खैर, यहाँ पे हम आते हैं, तो इन्होंने ये सैटर्न क्लाउड यूज किया है, और इसको इसको सेटअप किया है, और उसके बाद इसको ये एक्सेस कर लिया। कुछ इसमें वो टोकन वगैरह, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेव करने की ऑप्शन है। ठीक हो गया, और दैट इज प्रीटी मच नहीं इट। तो इसने वो किया क्या इसमें? बस सैटर्न क्लाउड का वो इसने बना लिया एक जुपिटर नोटबुक, और उसमें चला गया, और उसमें कुछ बस हेलो वर्ल्ड टाइप कुछ, मेरे ख्याल से पिप इंस्टॉल किया मेरे ख्याल से। और ट्रांसफॉर्मर्स है। इंस्टॉल, ट्रांसफॉर्म सर्च हाँ, कीजिए। अच्छा, ये हाँ, विजुअल कोड ट्रांसफॉर्मर्स कहाँ मेरे से? ख्याल से हगिंग फेस का जो हाँ मवाद है ना, हाँ, उसको एक्सेस करने के जी लिए। जी जी बिल्कुल। और ये ओएस इसको किया, और बस कुछ अपनी जो, ये इसने एनवीडिया को चेक किया कि एनवीडिया के इसके पास क्या है, हाँ हाँ हाँ। अब जीपीयू जिस की तरह अब देखें, क्या। हमने इतना पैसा खर्च करके जीपीयू वाला एक लैपटॉप, बट आई हाँ, बिलीव सो इट्स काइंड ऑफ अवर किल के हमारा जीपीयू इनसे भी नहीं अच्छा होगा जो ये फ्री मिल रहे हैं। आई डोंट नो, शायद मैं ना हो। मैं बता रहा हूँ कि अच्छा नहीं है। हाँ। अच्छा, चेक किया? हाँ, मतलब इसकी वी रैम्स और ये वो ज़्यादा होती है ना। अब हमारे की वी अच्छा। रैम जो है वो 6 GB है, तो वी रैम 6 GB इज़ नथिंग ना फॉर बिग हाँ, मॉडल्स। ठीक है, अगर आपने एक यहाँ छोटा पे, मॉडल करना है तो ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसने कुछ 16 MB का कुछ खोला हुआ है। नहीं, ये ये कूडा रैम ही है या जीपीयू की अपनी कैपेसिटी है? कूडा है, इसमें मीडिया है, पीयू मेमोरी कुछ लगा नहीं आ रहा। ये टेस्ला वो T4 है ना मेरे ख्याल से, 16 16 GB। हाँ, मुझे इसका ज्यादा पता नहीं है इनके स्पेक्स का। हाँ। हाँ वो, बट एक और सर्विस है जिसके ऊपर हम मॉडल ट्रेन करते हैं। वो वर्सल टाइप कुछ उस तरह करके उसका लोगो है, जिस तरह वी है ना। हम्म। तो हम्म। वो काफ़ी अच्छी सर्विस है, वो इतनी महंगी भी नहीं है। वो कम पैसों में आपका बहुत बड़ा बड़ा जीपीयू मिल जाता है आपको, लाइक इतना बड़ा जीपीयू मिल जाता है जिसके ऊपर ये चैट जीपीटी और ये वो ट्रेन। अच्छा। हाँ, ये तो काफी बड़े बड़े क्लस्टर्स पे नहीं होंगे कि एक थोड़ा काम किसी हाँ पे, थोड़ा काम किसी पे? वो तो क्लस्टर्स है ना, वो तो जिस तरह 2000 पे अभी हुआ है ना, 2 लाख पे हम्म। सॉरी।
तो इस तरह हमने वो वहां पर एक बड़ा जीपीयू लिया था जिसकी 96 GB रैम थी। अब 96 GB हाँ रैम ही करना इतना वो है काम। तो वो उस हाँ। पे खैर ट्रेन हो गया था। फिर वो उसका बिल भी $25 कुछ, इट वाज ज्यादा नहीं था। लेकिन ये बड़ा अच्छा कारोबार है, मैंने हिसाब लगाया है। हाँ, जिस तरह आप बात करते हैं ना यार, वो बर्फ का खाना खोलना चाहिए, बर्फ खाना, हाँ ये उस तरह का काम है। हाँ। ये भी तो सोलर से अपनी एनर्जी ले लें, ऑल्दो इनकी एनर्जी कंजम्पशन सुना है काफी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है इनसे। बहुत ज्यादा होती है तो बट इट्स अ गुड ये थिंग। एक्चुअली मैंने एक डेटा सेंटर में काम किया हुआ है, मतलब अच्छा फिजिकली सर्वर्स पर जाकर मैंने वो देखे हुए हैं। वो हवावे का था एक, इधर चक शेजाद में। अच्छा। हम जोंग के उस पे काम करते तो। उनके अपने डाटा सेंटर थे? हाँ, तो उधर सर्वर्स भी होते थे और राउटर्स। मेरा काम तो ज़्यादा राउटर्स पर था। एक स्विच होता है, फिर एक राउटर होता है ना, जो आपकी सारी ठीक है। कॉल्स को राउट कर रहा होता है। तो उधर सर्वर्स भी थे, अब ओरेकल का था और इस तरह। तो तो जोंग की कॉलें मैनेज करने के लिए वो था? हाँ, जोंग की जितनी भी कॉल्स और डाटा, उनका जो है ना डाटा, वो सारा ठीक हवावे है। मैनेज करता है ना। ठीक है। तो जोंग सिर्फ फोकस करता है सेल्स के ऊपर, ठीक और है। वो मार्केटिंग होती है। जो उनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, खंभों से लेकर डाटा सेंटर से लेकर स्विचेस तक, कि आप कॉल मिलाते हैं तो वो किस तरह होकर जाती है, तो वो सारी वो हवा में मैनेज करता है। तो उनका एक चकशेदार में डाटा सेंटर इतना लंबा, और वो उसकी कूलिंग, फिर वो उधर उसकी मेंटेनेंस मैनेजमेंट, और वो काफ़ी बड़ा ज़्यादा काम, अच्छी खासी अच्छा। इन्वेस्टमेंट भी होती है। हाँ। तो ये है एक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा दरकार है इसमें। नहीं तो वो कॉल की कोई प्रोसेसिंग होती है या कॉल की स्टोरेज होती है, क्या इतना डाटा सेंटर में क्या हो रहा होता है? नहीं, अब कॉल होती है ना, कॉलिंग के लिए 6 लेयर्स हैं जो टीसीपी प्रोटोकॉल्स है ना। पहले होगा कि जब आपने कॉल मिलाई है, मुझे मिलाई है, तो वो आपके फ़ोन से जाएगी एक आपके करीब के खंबे पर, फिर उस खंबे से जाएगी एक और खंबे तक, और फिर उस खंबे से जाएगी क्या कहते हैं, आइदर सैटेलाइट पे या वो डाटा सेंटर चली जाएगी। मसलन आपने लाहौर से मिलाई है कॉल, तो लाहौर में जो करीब होगा डाटा सेंटर, उधर चली जाएगी। अब वहाँ पर जब आई, तो वहाँ से फिर उसकी राउटिंग सेट होती है। अच्छा, अब किधर भेजनी है, तो मसलन हम्म। उसने इस्लामाबाद आना है, तो इस्लामाबाद आने के लिए उसका राउट जो होगा वो निकलता है, राउटिंग टेबल्स होते हैं राउटर, वहाँ से उसका वो रूट निकलता है। तो वो उस रूट के थ्रू फिर ट्रैवल होती है, क्या कहते हैं, इस्लामाबाद के डाटा सेंटर में आती है। फिर वहाँ से ये देखते हैं कि अच्छा भाई, नाशिद कहाँ बैठा है, नाशिद तो यहाँ बैठा है, उसके करीब कौन सा खंबा है, उसके करीब जो खंबा होता है उधर वो आती है, फिर वो वहाँ से फिर फ़ोन पे आती है कॉल। इसी तरह ही हम्म। वापस भी सारा ये चैनल पूरा चल रहा होता है। जब चैनल कॉल ख़त्म होगी तो वो फ्री हो गया चैनल, फिर वो। तो ये जो कॉलिंग का प्रोसेस है ना, ये भी जोंग की अब सिम है, उस पर आप कॉल भी कर सकते। तो वो सारा उसके लिए राउटर्स चाहिए होते हैं, राउटर्स और स्विच, और हम्म। सर्वर्स जो हैं वो डाटा स्टोर करने के लिए चाहिए होते हैं। वहाँ पे मैंने बड़ी कंपनीज के सर्वर्स देखे हैं, जिस तरह ओरेकल है, या बैंक्स के सर्वर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो। तो मसलन अगर चक शेजाद है, तो चक शेजाद में रावलपिंडी वालों का या इधर किसी ने एक्सेस करना है, तो वो मे हम्म। भी वहाँ से आती हो। वो काफ़ी बड़े बड़े थे कुछ, बट ख्वारी है। नाइस। ओके जी। तो खैर, ये हमें वो सैटर्न क्लाउड वाला सर्वर मिल गया, लेट्स से अगर, या कोई और जहाँ पे ये हमने तो कोई हगिंग जीपीयू। फेस है। हाँ, हगिंग फेस में जाके यहाँ पे वो बेसिकली भाई यही दिखा रहा है कि यहाँ पे काफी मॉडल्स आपको मिल सकते हैं, और गूगल करोगे तो ये आपको हगिंग फेस पे ही लेके जाएगा। यहाँ पे सारी रिपोज हैं जहाँ पे, ओके, मुझे डाटा वैसे आई सेट थिंक होता है यहाँ पे के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये मॉडल्स पड़े हुए हैं। एक तो मॉडल्स भी मॉडल्स। है ना, अगर आपने मॉडल ट्रेन करना है कोई, तो उसके लिए डाटा सेट भी है पड़ा हुआ। हाँ, डेटा सेट्स भी हैं, मॉडल्स भी हैं। वैसे मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये गिटहब पे नहीं ये काम हो सकता है, क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आई आज तक, लेकिन चल रहा है सिस्टम। हगिंग फेस भी तो इन्हीं का ही है मेरे ख्याल से, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। हो सकता है हो। इन्हीं का ही है मेरे ख्याल से, इन्हीं का। हाँ, हो सकता है हो। बट गिटहब जो है ना, इट्स काइंड ऑफ ये चीज़ है कि उधर आप कोड पुश कर, राइट, हाँ। उधर कोड पुश करते हैं, कोड के वर्जन स्टोर होते हैं। तो ये यहाँ पर एक तो मॉडल्स होते हैं, दूसरा उन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए फाइल्स होती हैं। अगर मतलब मैं बताऊँ तो हमने एक अरेबिक का मॉडल ट्रेन किया था ना, वो हम्म। कुरानिक अरेबिक थी। अब उसके लिए आइदर मैं खुद डाटा सेट बनाने बैठ जाऊँ, हम्म। तो वो तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है, उसमें मुझे इतने सारे बंदों की ऑडियो फाइल्स रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, उनको सेव करना पड़ेगा, उनको फिर ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा, भाई ये ऑडियो फाइल जो है ये इसके अंदर, ये है इसके अंदर। तो वो काम ऑलरेडी हुआ होता है, वो सारा डाटा जो है वो हगिंग फेस। तो आप अगर इधर सर्च करें अरेबिक डाटा सेट या कुरानिक डाटा सेट, तो वो आपके पास आ जाएंगे, उसमें 70,000 फाइल्स होंगे, तो वो हम्म। उसके ऊपर ट्रेनिंग हो जाएगी। तो आई थिंक सो हमने कोई 70,000 वाले बट। हम्म। तो यहाँ पे ये इसने मॉडल निकाल लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये है, और लिटरली नीचे ही कोड दस्तयाब है।
जी इसको कॉपी करके हम इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ एलएलएम के दो मेजर हिस्से हैं, एक जनरेट करना, पहले टोकनाइज करना, टोकनाइज करके वो इनपुट जाएगी, वो जनरेट हो जाएगा। एज यू कैन थिंक कि ये बहुत आसान है, वैसे ही है। तो ये भी ये कोड चिपकने लगा है। टोकनाइजेशन वैसे एक काम है ऑनेस्टली करना, लेकिन वो हाँ, जो लेकिन क्वेरीज है वो वो ये कर मॉडल देती ही हैं। हैंडल कर रहे हैं ना, उसने ये हाँ ट्रांसफॉर्मर के अंदर T5 टोकनाइजर कर लिया है। बस हो तो जाएगा वो टोकनाइज। वो प्री ट्रेन्ड इसको यूज करके T5 टोकनाइजर फ्रॉम प्री ट्रेन्ड, तो वह एनजी है, मतलब ये मेरे ख्याल से आई इज थिंक इन सो जो नो वे एज अ कॉम्प्लिकेटेड। डेवलपर का काम है, या एज एन अगर हम सॉफ्टवेयर हाउस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखें, उनका काम ना मॉडल ट्रेन करना है, उनका काम बस उसको यूटिलाइज कर। अगर कोई बंदा हाँ है जो पैसे नहीं दे रहा आपको, कहता नहीं भाई मुझे चैट जीपीटी नहीं यूज, तो आप हाँ। उसको वहां पर डीप सीक लगा कर दे सकते हैं, उसको आप लामा लगा कर दे सकते हैं, या और जितने फ्री ओपन सोर्स डीपसीक मॉडल्स हैं फ्री वो दे है? सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसकी कम है कॉस्ट, 100 टाइम्स कम। अच्छा, हाँ उसकी तो एपीआई डीपसीक जो, का काफी रोला पड़ा था, वो आगे पुश हुआ यानी क्या सीन है? अब डीप सीक जो है वो ओपन सोर्स है ना, तो अच्छा। उन्होंने किया ये है कि उसको अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया, गूगल ने भी और ये ग्रॉक ने भी और क्या कहते हैं हाँ जीपी। तो अब ठीक डीप है। सीक की जो रीजनिंग कैपेबिलिटीज थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो अब वो आप ठीक है। देखते होंगे कि रीजन का फंक्शन जो है वो जीपीटी ने भी दे दिया है और उसने भी दे दिया। और आई थिंक सो इसमें एक बड़ी जो चीज़ है ना, अब सबसे पहले चैट जीपीटी को जो एडवांटेज मिला है, उसने यूज़र बेस कैप्चर कर लिया। मार्केट, हाँ। हाँ मार्केट कैप्चर कर लिया। अब मैं एज अ यूजर इतना फेमिलियर हो गया हूँ चैट जीपीटी से कि मैं नहीं यूज करता क्या कहते हैं डीप सीक। हाँ, आपका मुझे नहीं पता क्या सीन है, आप भी मैं शायद अभी चैट। तक मैंने शुरू से ही जीपीटी ही यूज कर रहा हूँ। हाँ तो वो ऑल्दो मैंने सुना है कि क्लाउड, एक तो मुझे आज तक उसका नाम भी सही नहीं आ रहा, क्लाउड है, क्लाउड है, क्या है क्लॉड यार क्लॉड नाम? क्लॉड क्लॉड क्या है क्लाउड ये? सर ये भी एक है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये मैं आपको अगर शेयर ठीक करूंगा। है, क्लाउड हो गया। हाँ क्लॉड जो और है इसकी जो क्या कहते हैं वो है ना कोडिंग कैपेबिलिटीज वो काफी। क्लाउड हो गया, इसके बाद फिर डीप सीक भी आ गया, तो परप्लेक्सिटी और एक है एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल होता है। कोडिंग से रिलेटेड जो टास्क अगर जीपीटी कोई ना कर रही हो ना, तो वो क्लॉड कर देता है। असल में अभी अभी अच्छा। रिसेंटली एक देख रहा था ये इस तो ये जीपीटी इसको अंदर ना मसला कर रही थी, काफी सारे यूज कर रहे होते हैं ये। तो ये हाँ इसकी कोडिंग कैपेबिलिटीज काफी अच्छी लगी हैं। ये इसके अंदर साइड पे एडिटर खुल जाता है और यहाँ हाँ। पे उसके वर्जन्स जो है ना वो आ जाते हैं, मतलब आप वर्जन 1 वर्जन 2 तो आप यहाँ पे हम्म। कहते हैं चेंज फला कुछ, तो वो इधर ही वर्जन आपका अपडेट। हाँ, तो ऑल्दो वाइब मैं कोडिंग जो है ना, मसलन वाइब कोडिंग अब यही है कि आपने बस उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं और वो काम हाँ हो रहा है ना। तो आई ऑनेस्टली थॉट कि ये काफ़ी ज़्यादा एक तो इशू भी है, बट इसके अंदर फ़ायदा भी है काफ़ी सारा ना। मतलब मैंने रिसेंटली एक काम किया, कल परसों की बात है, वो 5 मिनट में हो गया सिर्फ वाइब कोडिंग ठीक। से। मुझे नहीं पता उस कोड में क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट वो काम हो रहा है। वो स्लैक में एक वेब हुक था, स्लैक में जाना था उसने, विद ईमेल्स कुछ देखनी थी, उसकी पार्सिंग के अंदर एक रिजिक्स लगा हुआ था। तो मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने ईमेल कॉपी किया और स्लैक का वेब हुक उसे दिया। मैंने कहा मुझे ये ईमेल इस फॉर्मेट में स्लैक में चाहिए। तो उसने वो हाँ रिजिक्स लगाया, उसने वो हुक लगाया और वो सेंड, मैंने प्ले किया तो वो पहली दफ़ा सेंड कर दिया, बट वो रिजिक्स जो था वो ठीक नहीं था, उसने कोई फॉर्मेटिंग उसकी सेट नहीं की। मैंने वही कॉपी करके दोबारा उसे दिया, वो तीसरे वर्जन में। हाँ, इसमें बस यही है, मैं इतने बड़े लेवल के कोड पे इकट्ठा नहीं काम कर रहा होता कि यानी इकट्ठा ही पूरा ही लिखवा लूं, क्रिएट मैंने अ तो पूरा वेब पूरा ऐप लिखवाया ना। फॉर अ बैंक आई एम लॉन्चिंग, इस तरह नहीं नहीं वाला नहीं नहीं। नहीं इस तरह तो नहीं हो सकता ना। हाँ, लेकिन लेकिन आपने ब्लॉक लेवल बैंक पे वाले उस पर काम काम भी तो नहीं। नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है। हाँ 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 मतलब अभी जो आपने कोड भी खोला ना, वो काफी लंबा सा लग रहा था, तो मेरा हाँ यही होता है कि ब्लॉक बाय ब्लॉक ही चल रहा होता है। अच्छा यार, ये मसला ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के करते हो ना, कि उसको कहो कि एक ही घूंट में सारा मेरा मसला हल कर दे, मैं इधर बैठा हूँ चुप करके। अभी वो वो आज ही रिसेंटली मैं हैदर से जाके मिला ना, तो उसके वालिद साहब हैं माशाल्लाह पुराने बाबे, बट इंजीनियरिंग की हुई है उन्होंने भी। तो वो आजकल ग्रॉक से खेल रहे होते हैं, तो उन्होंने अपनी ये जो एनडीसी है ना, एनडीसी के अंदर वो हैं डायरेक्टर लेवल पे हैं किसी, तो उन्होंने एनडीसी के अंदर एक नोशन टाइप बना दिया है इंटरनली, और वो पूरा का पूरा जो है वो ये ग्रॉक ने बना। मतलब उनको एक लाइन नहीं पता कोड की क्या लिखी है, लेकिन वो लैन पे चल रहा होता है, वो इंटरनेट पे भी नहीं चलता।
वो लैन पे हम्म। चल रहा होता है, क्योंकि वो एक डिफेंस का इदारा है और उसमें वही चाहिए होता है, तो वो टास्क असाइन होते हैं लोगों को, वो उनके इसमें भी शो हो जाते हैं, उधर से वो कंप्लीट हो इनके उसमें आ जाते हैं, एंड दे डोंट नो कोडिंग। ठीक है। जस्ट ये कि वो थोड़े से इस बारे में बाइल में है, लेकिन वो किया। इसी तरह ही उन्होंने अभी रिसेंटली वो एक और लड़का था, अख्तर नाम है उनका, वो उनका लड़के का प्रोजेक्ट नहीं हो रहा था F5, तो उन्होंने हाँ वो F5P, वो ऑटोनोमस कार बनानी थी, उसके अंदर मास्टर पहले कार थी, फिर स्लेव कार थी, पीछे स्लेव ठीक है। कार थी, उसमें वो जीपीयू और वो सब, और जीपीयू नहीं जीपीएस और वो सब, तब वो उन्होंने वो भी बना दिया उसी से। वो अब वो ना उन्होंने कोई आईडी इंस्टॉल किया हुआ है, वो टेक्स्ट फाइल्स में काम कर रहे हैं, जो आउटपुट आती है वो उसको उठा के दे देते हैं वापस, तो चल नहीं पड़े थे चलती हर तो बंदा। वही आके वापस प्रॉम्प्ट के साथ वही पकड़ के वापस, हाँ ये हाँ, वाइब कोडिंग है असल। ये वाइब कोडिंग है सर। तो मैं हैरान हो रहा था, मैंने कहा यार देखो अब जो बंदा, मतलब हमारी क्या जरूरत रहेगी ना फिर, तो दैट इज समथिंग हॉरेबल, थोड़ी सी डर भी लगता है, लेकिन बट हाँ ये है, मतलब आई एम काफी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल, मतलब मुझे नहीं पता होता कोड में क्या लिखा जा रहा है। वाइब कोडिंग के थोड़ा सा मैं खिलाफ हूँ, जी लेकिन जी वैसे एआई कोई को इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, वाइब कोडिंग नुकसान कहाँ पर देती है, जहां पर आपने बैंक की ऐप बनानी हो, जहां पर आपने बड़ा काम करना नहीं, हो। कोई भी इंपॉर्टेंट काम जहाँ पे आपने करना हो, मतलब जहां भी आपको अकाउंटेबिलिटी करनी है ना, उसमें परफेक्शन लेके आनी है, या आपको प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम बनाना है, वहां पे किसी भी सिस्टम में, बैंक नहीं, फाइनेंशियल नहीं, हेल्थ मेडिसिन नहीं, अदरवाइज भी सोशल मीडिया ही सही, ठीक है, लेकिन वहां पे आपके अगर कंट्रोल नहीं है ना, आप पहला वर्जन बना सकते हो वाइब कोडिंग से, लेकिन जब यूजर्स उसको आप जब आ जाए आइटरेट कर, ज्यादा तो तब हाँ मेरे ख्याल से एमवीपी इशू आपने होगा। बना लिया, बड़ी बात, आपने एमवीपी बना लिया, उसके बाद जैसे ही आप आगे हिलने लगोगे ना, तो जो टेक्निकल डेट है वो इंटरेस्ट के साथ आपको ले डूबेगा, नहीं क्योंकि वो वो तो आई बहुत। टोटली एग्री विद इट के हाँ जहां पर बड़ी एप्लीकेशंस हैं और जहां पर यूजर बेस ज्यादा है वहां पर नहीं चल सकता, हाँ वहां पर आपको वही ब्लॉक बाय ब्लॉक करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर एप्लीकेशन दैट यू आर हाँ वर्क। हाँ, लेकिन जो टास्क छोटे हैं छोटे और जैसे आपने और बताया है, हाँ और दे यार छोटे रिक्वायर और सम, जान छुड़ाऊ, उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपने कर दिया, हाँ, कर दिया, आपने पैसे पकड़ लिए, अल्लाह ला खैरी सल्ला, एंड दे अब उस रिक्वायर सम, बस एक आउटपुट चाहिए उन्हें उसी फॉर्मेट आउटपुट में, चाहे चाहिए वो बस। स्क्रैपिंग है, चाहे वो हाँ कोई ऑटोमेशन है, चाहे वो उधर आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, मतलब अब काम करके अस्सलाम वालेकुम उस पे, कल को कोई सवाल नहीं होना कि यार ये कैसे, इसको बढ़ा के ऐसे कर दो, या आपके जान छुट गई, हाँ यानी हाँ, आपने वो डेट क्रिएट कर दिया, उसके बाद डेट वो बंदा जाने जब वो उसको इम्प्रूव करेगा तब देखिए, तो खैर। नहीं अब इसमें इम्प्रूवेबिलिटी क्या ही है ना, आपने ईमेल को पार्स करके हाँ उधर कर मैं देना है। एक बिल्कुल हाँ उसके हाँ वही ना, छोटी है, उसके हाँ, अंदर कोई मसला नहीं, बिल्कुल छोटा सा एक मॉड्यूल है, इसी तरह छोटा सा ही काम। एक और एग्जांपल थी कि वो एक गूगल की शीट से कुछ ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ को उठा के आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डालना है, जो उधर उनकी स्क्रीन पर शो होता है। ठीक है। तो मैंने भी यही किया, मैंने उसकी लिंक कॉपी किया, जो गूगल शीट थी, मैंने जो गूगल स्लाइड्स था उसका लिंक कॉपी किया, मैंने कहा इधर से ये चार्ट उठाकर इधर डाल दो और इसको अपडेट कर दो। अच्छा वो अपडेट हो रहा था, मैंने कहा ठीक है गुड सीन है, लेकिन उसमें लोगों की इमेज थी वो डिस्टर्ब हो जाती, मैंने कहा अच्छा नहीं, पहली इमेज को करना है, दूसरी को नहीं करना, तीसरी को करना, चौथी, उसने वो भी कर दिया। अब तीसरे वर्जन में मैंने उससे कहा कि भाई इसका अब ट्रिगर सेट करो ना कोई कि कब चेंज होगी, तो उसने कहा एवरी मिनट कर दे, मैंने कर दिया एवरी मिनट। फिर मुझे बाद में साथ उनका हर मिनट में तो नहीं हो रहा होगा, इसको ऑन चेंज होना है। मैंने पूछा ऑन चेंज हो सकता था, हाँ हो सकता, ऑन चेंज का उसने फंक्शन बनाया, उसको ऑन चेंज कर दिया, मैंने भी कॉपी करके पेस्ट किया और वो चल गया। हाँ चल बट ठीक। गया, एंड इट इज वर्किंग। तो बट ठीक। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए तो ठीक है, बट इफ मतलब मैं देखूं तो मुझे कोड समझ आ जाता है, मैंने कहा ठीक है ये पहली शीट का लिंक लगा हुआ है, ये स्लाइड का लिंक लगा हुआ है, बट बात ये है कि अगर मैं वो कोड खुद लिखने बैठता और हाँ कोई एलएलएम ना होता तो मुझे कम से कम 3 घंटे लग जाते, तो वो हाँ 5 मिनट में 10 मिनट में काम हो गया। फॉर दैट इट इज गुड, हाँ सही। बट फॉर मतलब बड़ी जब एप्लीकेशंस, आइसोलेटेड, एक ये आइसोलेटेड सी हाँ चीज, हाँ ये हाँ उधर से इधर करना, ये कि यही सिस्टम है, कुल सिस्टम ही यही है, हाँ लेकिन हाँ जब मुख्तलिफ सिस्टम हो के एक ये भी होना है, उसमें इसका इंटरेक्ट करना है, उससे आगे ये होना है, मतलब मुख्तलिफ चीजें आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, और उससे कुछ बड़ा फैसला हो रहा है और एक्शंस हो रहे हैं, उसमें जाके फिर मेरे ख्याल से ये चीज हो सकती है प्रॉब्लमेटिक, लेकिन ऑफ कोर्स जितना आप छोटा कर लोगे वो चल जाएगी। हाँ, मतलब अगर आप उसको स्टेप्स में कर देते हैं कन्वर्ट, हाँ लाइक उसकी मुख्तलिफ पाइथन फाइल्स बन जाती हैं, तब हाँ। वो भी। चलो यहाँ पे आगे आते हैं,
तो भाई ये तो मैं यही सोच रहा था कि इस कोड को मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बड़े बड़े कोड तो मैं रोज जीपीटी से लिखवाता हूँ। तो मतलब ये बट एक बात ये है कि मतलब जब एलएलएम के अंदर बंदा आता है ना, तो उसको शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होती है उसको यूटिलाइज करना, क्या कहते हैं वो, हाँ आप उसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं हाँ, तो तो यहाँ पे इसने स्टार्टिंग। टोकनाइज किया और उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस की है, हम्म। जनरेट आउटपुट की है, और बस मेरे ख्याल से कुल यही काम ही हुआ हुआ है यहाँ पे। ट्रेडिंग भी ये क्या हो रहा है? ट्रेनिंग नहीं हो रही है, मेरे ख्याल से डाउनलोडिंग हो रही है। अच्छा डाउनलोड, ठीक है, नहीं, डाउनलोडिंग ही है। हाँ, ठीक है। तो ये फाइल्स वो डाउनलोड हो, मॉडल्स काफी बड़े होते हैं, और मजे की बात मॉडल्स बड़ी जल्दी डाउनलोड हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आई, हाँ इस रीजन है जी। क्योंकि वो भी सर्वर पे ही पड़ा हुआ है। वो भी सर्वर पे पड़ा हुआ है और ये भी सर्वर पे पड़ा हुआ है। हाँ तो हाँ, ये इस वजह से। कभी इसको हमें अपनी जुपिटर नोटबुक में ट्राई करना चाहिए। इसका मतलब है कि एसेंशियली कोई भी वो नहीं कर रहा होगा, अलबत्ता बाज औकात लोग उसको लोकली डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास और फिर उसको चला लेते हैं, ये भी है मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन ये भी लोकली बात सच है डाउनलोड कि करके चलाने के लिए आपको जी। 100 जीबी भी वो भी मुश्किल है। 100 जीबी की डाउनलोड्स को भी, हाँ, दो चार को ही आप कर सकते हैं, उसके बाद तो आपकी 500 जीबी वाली ओवर हो जाएगी। तो खैर यहाँ पे ये, मैंने कुछ गेम्स इंस्टॉल की हुई, दो गेम्स हैं वो, क्या कहते हैं, 250 GB। हम्म 250 भी विंडोज ने लिया हुआ है, तो मेरे पास पीछे 500 GB। हाँ जी, अच्छा जी, उसके बाद भाईजान यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये बस मुझे कुछ ऊपर ये क्या है, टी मॉडल कौन 5 सा, है, अच्छा मॉडल 5। हाँ, ये फ्लैन 5 है, फ्लैन T5, और डाउनलोडिंग मॉडल फाइल्स वो जी डाउनलोड हो गया, फिर टोकनाइजर यूज कर लिया, इनपुट दे दी, तो ये टोकनाइजर को डिकोड करके आउटपुट, ये उसकी आउटपुट है टोकनाइजर की। आउटपुट बेसिकली नंबर्स ही हैं, उसने रिप्रेजेंट कर दिया उसको, जो हमारी इनपुट थी उसको आईडीज में, अच्छा अच्छा, टोकन, और उसको ठीक है। डिकोड करना है, तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आउटपुट को डिकोड करके, यानी जनरेट करके डिकोड करके, असल में उसने कहा हुआ ट्रांसलेट इंग्लिश टू जर्मन, हाउ ओल्ड आर यू, तो वो हम्म। आगे उसने जर्मन में इसको दे दिया, और इसके लिए एलएलएम यूज हो रहा है गूगल का फ्लैन T5, मतलब एपीआई के कोई पैसे नहीं देने आपने। हाँ। कैसा लगता है कि फ्री में? आ, क्वालिटी इनकी कुछ भी नहीं होती, मैंने हिसाब लगाया है। एलएलएम इतने निकले हैं, बंदा परेशान ही हो गया कि यार ये क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से असल जो है ना एलएलएम नहीं है, उसके इर्द गिर्द का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सारे पैसे उसके हैं। एग्जैक्टली। ओपन एआई ने काफी गार्ड रेल्स डाले हुए हैं, उसकी रीजनिंग को स्मार्ट किया हुआ है, फिर वो अपने आप से भी सवालों जवाब पूछ के तो फिर आगे एक्शन लेता है, बाजुकात दो तीन स्टेप्स में प्रॉब्लम को डिवाइड करके अपने आंसर को इवेल्युएट करता है, फिर अंदर एलएलएम में डालता है, फिर तो दो तीन एपीआई कॉल्स होती हैं बाजुकात। तो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कई जगहों पे कुछ मॉडल्स में बना हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं है। ये तो नंगा एलएलएम है, जो आप इसको दोगे वो वापस दे देगा। तो लेकिन एक और इसमें मैंने है कि आपने आप आपने कोई आप देखा प्रोडक्शन में लोगों ने ओपन सोर्स यूज किए हो प्रेफरेंस के साथ के, यार इसमें पैसे बच रहे हैं या ये बेहतर है, डाटा नहीं जा नहीं, रहा? अभी तक नहीं, मैंने कहीं हम्म पे भी नहीं देखा। उसकी एक रीजन है, एपीआई में आप सिर्फ एपीआई की कॉस्ट पे, हम्म हम्म आपने इसको जुपिटर नोटबुक में या इसको लैब में चला लिया है, आप हम्म इसकी के ऊपर जो रिक्वेस्ट आई है वो बाहर किस तरह भेजेंगे? उसके लिए तो आपको ये बुक एक्टिव रखनी पड़ेगी, या आपका मॉडल कहीं होस्ट होना चाहिए, किसी हाँ, ऐसे सिस्टम पर होस्ट होना चाहिए, अच्छी रैम है, सब कुछ। बिल्कुल वो एक सही बात ज़्यादा है, एक्सपेंसिव। बिल्कुल एक्सपेंसिव का तो नहीं कह सकते, लेकिन वो मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। अब आपने जो मॉडल बना लिया है, जो खप खपा के मॉडल रेडी कर लिया, उसके ऊपर आपने सेटिंग वगैरह कर लिया, उसने रिक्वेस्टों को हैंडल करना है, उनको रिस्पॉन्स देना है, यानी पूरा उसको एपीआई में डालना है आपने, वो जी। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना, और वो इस तरह से हो कि वो स्केलेबल हो, वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो नहीं, वो उसमें मेजर मसला, उस्मान भाई, हमारे पास जो लैपटॉप है उसमें जीपीयू लगा हुआ है, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं उसमें जब आप मॉडल चलाएंगे ना, उसको देखिएगा आप, जो ये उसके अलावा आप कुछ नहीं चला सकते। हाँ नहीं, ये जो है मैं कह रहा हूँ, चाहे ये जुपिटर नोटबुक या कहीं पे भी किसी सर्वर पे भी किसी डेटा सेंटर पे होस्टेड है, लेकिन उसकी जो सारी ट्रैफिक है उसकी मैनेजमेंट यस यहाँ यस। पे आएगी। ये जो मॉडल होगा वो मेरे ख्याल से किसी एपीआई के अंदर रैप होगा, यानी हम अपनी एक ओपन एआई की तरह की एपीआई बनाएंगे, वो कॉल होगी, पीछे हमारा मॉडल होगा, ओपन एआई का नहीं होगा, वो चलेगा, और फिर उससे हम एग्जैक्टली। समझते हैं कि कुछ रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन हाँ, ये बात सच है, अनलेस आपका जो कंफर्म्ड एक्सपेंस है वो $1,00,000 या $50,000 पे नहीं, आप इस पंगे में ना ही पड़े, मतलब यस इस तरह यस। कुछ, तो आपका एक्सपेंस अगर काफी ज्यादा है, फिर बंदा कहता है छो यार अपना मॉडल बना ले, अपने घर की चीज होगी,
घर की खेती होगी, सस्ती भी पड़ेगी, अच्छी भी होगी, हम उसको प्राइवेट भी रख लेंगे और इसमें जो एक बाकी कंसर्न होता है बस वो अक्सर औकात लोगों का ये होता है कि यार हमें अपना डाटा जीपीटी, तब वो ये अपना बहुत, मॉडल की तरफ जाते हाँ, बहुत से लोगों का ये कंसर्न है। हैं। हाँ हाँ। और तो मुझे भी बाज़ औक़ात लगता है अगर फॉर एग्जांपल आप गलती से कोई अपने कोड में कोई क्रेडेंशियल्स चले जाते हैं या कुछ और हो जाता है आपके कोड में, एज़ पार्ट ऑफ योर कोड कुछ इस तरह से हो जाता है, एक तो वो डेटा भी उसके पास कहीं न कहीं वो भी चला जाता है और ज़्यादा खतरनाक ये भी हो सकता है कल को किसी और के रिस्पॉन्स में वो आपका डेटा उसको दे दे, यानी एज़ हाँ इट इज़। लेकिन मेरे ख्याल से यहीं पे उसके जो गार्ड रेल्स हैं ना वो आते हैं। ऐसा कभी लगा नहीं कि होगा, लेकिन होने को हो भी सकता है कि जीपीटी जो है वहां पे जो उसके रॉ उसके पास डेटा लोगों का पड़ा हुआ इनपुट, उसमें कोड में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हों या सीक्रेट नहीं भी, आपके कुछ आइडियाज हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आपने शेयर कर दिया जो कि काफी रिसर्च के बाद आपने बनाया है, तो वो जा सकते हैं। और वो इन द लॉन्ग रन, चाहे वो डायरेक्टली वो बात करे ना करे, वो उसके नॉलेज बेस का तो पार्ट बन गया ना, चाहे वो उसको कॉपी पेस्ट ना भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अब दिमाग में वो बात आ गई है कि अच्छा ये भी होता है। तो ये मुझे एक चीज पावरफुल भी लगती है, लेकिन इसका चैलेंज ये भी है कि आपके भी वो जो कॉन्फिडेंशियल या बहुत ज्यादा रिसर्च मटेरियल है वो बाहर भी जा सकता है। तो ये, हाँ, इंटरेस्टिंग है ये चीज काफी। हाँ, वो पीछे ना कोई एक पोस्ट आई हुई थी मार्क की, मार्क के पता हाँ नहीं हाँ, 50% ऑफ जो है फेसबुक वो एआई रिटर्न। ये इससे बहुत पहले मैंने ओपन एआई के या गूगल के सीईओ की तरफ से स्टेटमेंट सुनी थी कि 80% या 50% कोड जो है वो एआई लिख रही है। तो हाँ हमारा तो उनका 80% है, हम तो उससे एडवांस, हमारा तो 100% लिख रही है। हाँ, मैं जिस तरह बता रहा हूँ छोटे छोटे मैं- काम तो मेरे सारे वही कर रही है। हाँ, मतलब 100% ना सही तो 90%, 95%, मतलब लिखने वाला काम सिस्टम खत्म हो गया, टाइप करने वाला जी वो एग्जैक्टली। वाला सिस्टम खत्म हो गया है। नहीं तो पहले तो वो बंदा ब्रैकेट ही सेट करता रहेगा, वो यार ये रहेगी, ये ब्रैकेट रहेगी, उधर आपको ये एक मैं जबरदस्त एक और चीज देता हूँ, वो कल ही मैंने नोट किए। आपने परप्लेक्सिटी का कोई देखा है कभी? हाँ परप्लेक्सिटी का नाम सुना है? हाँ ये है जी पर हाँ, इसके अंदर ना ये रिसर्च मॉड्यूल है। इसको मैंने कहा कि भाई आप इस तरह करो कि चाइना की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ निकालो, उन ठीक है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में हर यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर निकालो जो एआई डेटा साइंस या सीएस में हाँ, हो। इसने बहुत वो मजा, किया। बहुत जबरदस्त। ठीक है अब। तो ये जो रिसर्च है ये नेट पे जाके करता है, जी, और ये साथ आपको लिंक्स देता है, लेट्स से चाहे आपके स्पेलिंग नहीं ठीक, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वो मैंने उसने जवाब ठीक ही देना है। अब ये उसने ये देखें, ये साइट सर्च की, ये साइट सर्च की, ये साइट सर्च, ठीक है, हाँ और ये 6+ रिसर्च सर्च की हैं जो आप इसके अलावा भी देख। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं सुपर पोजीशन है इसमें, इसका उसने रेफरेंस दिया है कहाँ से ये बात उठाई है, ये भी रेफरेंस दिया है। जिस तरह एक रिसर्च पेपर में रेफरेंस हाँ एग्जैक्टली हाँ, उसने वो दिया। और हर चीज़ के रेफरेंस मौजूद हैं। आप इसकी सोर्सेज देख सकते हैं इसमें कहाँ कहाँ से ये 8 सोर्स, बाकी भी भी डाली हैं 9 सोर्स। तो वो जब मैंने इससे कहा कि भाई आप ये मुझे दो, तो उसने हर प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी का सोर्स दिया। मैं उसको क्लिक करके वेरीफाई भी कर सकता था कि भाई इसने ठीक उठाया है नहीं, उसका ईमेल भी मुझे दिया। और ये उस रिसर्च पॉइंट से अच्छा है। हाँ, उसने मुझे क्या कहते हैं प्रोफाइल के अंदर ये भी बताया भाई ये प्रोफेसर इस रिसर्च के ऊपर इधर काम कर रहा है, मतलब एआई में काम कर रहा है, एआई में इसने ये प्रोजेक्ट किया। अच्छा, फिर मैंने उससे कहा कि भाई आप गूगल स्कॉलर पे जाओ, इस प्रोफेसर को सर्च करो और जो जितने भी इसके पेपर्स हैं उनको लिख के, तो उसने वो भी कर। फिर मैंने उससे कहा कि आप मुझे हर प्रोफेसर, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, दिस इज़ माई प्रोफाइल एंड यू हैव नाउ द इंफॉर्मेशन, तो राइट मी अ टेलर्ड ईमेल फॉर ईच प्रोफ। तो वो इतने ज़्यादा, मतलब उस वक्त 48 प्रोफेसर थे, आई कैन शो दैट एक्सेल दिखाओ, शीट टू। दिखाओ। तो प्रोफेसर भी परेशान हो रहे हो, इतना कौन सा सियाना बच्चा आ गया। हाँ मैं हाँ, ये अच्छा है क्योंकि इस तरह के काम मैं भी करता रहा हूँ। जमाने में अ, हमारी जिंदगी में इस तरह की खपत करनी पड़ती थी। ये अब ना इसमें ये मैंने मेरे ख्याल से शीट इधर से शुरू। ठीक है, ये अब ये देखें, उसने ये तुर्की का मैं कर रहा था, तो उसने यूनिवर्सिटी ठीक है, निकाली, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ये, फिर प्रोफेसर है, प्रोफेसर का रिसर्च एरिया है। फिर मैंने उससे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन, बहुत डिटेल्स दे दी किस चीज़ पर काम कर, ठीक है, और साथ उसके प्रोफाइल के लिंक। फिर जो फाइनल फाइल बनी वो ये थी कि प्रोफेसर आ गया, उसका ईमेल आ गया और उसका कंटेंट आ गया साथ ईमेल का। ठीक है। और ये हर कंटेंट क्या कंटेंट लिखा है, जरा हमें भी सुनाए एक। चलें, ये काफ़ी खैर मैंने उसको टेलर्ड दिया।
फिर खैर ये आगे उसको मैंने एक ऐप स्क्रिप्ट का कोड लिखा था, ये वाला छोटा। ठीक ये है। इसने किया ये कि यहाँ से सारा डाटा रीड कर लिया, प्रोफेसर का नाम, ठीक सब्जेक्ट है। लाइन, हाँ ठीक ईमेल, है। और वो फाइनल उसने इनपुट दिखाओ। फाइनल इनपुट उसने ये ड्राफ्ट्स बना दिए हर हाँ क्या है? प्रोफेसर के लिए। आई होप दिस email finds you well. My name is Nasit and I'm highly, नहीं पढ़नी। नहीं नहीं, पढ़ लेते हैं, क्या क्या ये क्या। I'm highly impressed with by your innovative work in data science आपको and नजर आ machine रहा है learning. ये? हाँ, your research in applying AI in various fields, particularly in language processing and educational tools, resonates with my work. For instance, I worked on AI based, ठीक है, I have worked in melanoma region detection, चलो जी ठीक है जी, graduated, ठीक है, थोड़ी सी लंबी है यस। लेकिन ठीक है। अच्छा ये आ रहा है तो, बट ये उसने वो फिर हर प्रोफेसर के अकॉर्डिंग, आई थिंक सो पहला पैराग्राफ ज्यादा वही है के डब्ल्यू एस क्वेश्चन है, और ये तो वो उसके हम्म। अकॉर्डिंग उसे थोड़ा सा टेलर्ड करके दी। इस पे आप अगर टाइम निकाल के एक वीडियो बनाए तो काफी मजा आएगा। हाँ चला। तो बट दैट डिडंट टुक मी लॉन्ग। हाँ, ठीक है, परप्लेक्सिटी का आपके पास एक प्रो वर्जन होना, बट कोई मसला नहीं वो तो। वो 1000 रुपये में मुझे मिल गया था। हाँ आजकल वो टूल्स बेच रहे होते हैं ना लोग, मैसेज किया, मैं कहा ये दे दिया उसे। ठीक है। तो वाई समवन नीड नाउ स्क्रैपिंग और दिस, तो वो ये अच्छा, ज़्यादा डाटा नहीं निकालना, थोड़ी रिसर्च करनी है आपको, अच्छी रिसर्च करनी, इट इज़ अ गुड टूल। हाँ नहीं, ये आउटरीच के लिए मेरे ख्याल से, लीड्स को आउटरीच के लिए ये अच्छा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब अगर ईमेल मैं मार्केटिंग जो होती थी अगर या आप अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे यार, हाँ हमें लेट्स से वीपी ऑफ इंजीनियरिंग, वीपी ऑफ डेटा, हेड ऑफ इंजीनियरिंग, हेड ऑफ डेटा, छोटी कंपनियों के सीईओ सीटीओ, उनको टारगेट करना है जो जिनकी डेटा की कोई नीड हो, तो ये सर्च करे ऐसे मुतलका लोगों को, उनकी प्रोफाइल को देखे और फिर कोई बनाए और वो फिर टेलर्ड ईमेल जाए, यस। तजर्बा किया जा सकता है। इसमें मेरे ख्याल से बात यही है कि अक्सर ये होता है कि जो ईमेल आती है ना, उसमें इक्का दुक्का अगर कोई मिस्टेक हो जाए ना, लेट से उसने वो डिपार्टमेंट सही नहीं डाला और उसका उसने जिक्र किया है, वो डील ब्रेकर हो सकती है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर एक ही गलत हो भी गई तो हाँ जो मतलब करनी। आपकी कोई खास एफर्ट नहीं है, हाँ हाँ। तो तो खैर इंटरेस्टिंग है। दैट इस इज पे गुड। वापस इस पे वापस आते हैं हम जी अपने जी, जो। पता नहीं ये शुरू कहाँ से हुई थी बात। हाँ कोई बात नहीं। तो भाई ये हो गया यहाँ पे, इसने इसको कर लिया अपनी प्रॉम्प्ट, और उसी तरह ही एलएलएम जो इसने पहले बनाया हुआ था, वही अब ये रैग में अब एलएलएम को इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, विच इज आई थिंक अ नाइस थिंग टू हैव। और ये हमने किया फ्लैन T5 से, मतलब वो जो पिछला कोड था उसमें ओपन एआई का एलएलएम यूज हो रहा था, फिर इसने अब रिप्लेस कर दिया इससे, और वही कोड सारा अब चल रहा है, तो जबरदस्त हो गया। ठीक है। अब आगे चल के ये फी 3 यूज कर रहा है, मिस्ट्राल यूज कर रहा है, वो भी देख लेते हैं। इनकी हाइप ऐसे ये काफी बनी थी जी, लामा आ गया, लामा लामा हो गई, मिस्ट्राल आ गया, मिस्ट्राल मिस्ट्राल हो गई। इनका तो मैंने नाम भी नहीं था सुना, ये तो मैं अब देख रहा हूँ। तो ये जितने भी मॉडल्स हैं काफी आए हैं, लेकिन आई डोंट नो ये कहाँ पे फिट इन हुए हैं। जो लोग रिसर्च करते हैं वो खाप रहे होंगे अब इनके साथ, लेकिन हमारे सामने कम ही ये यूज हो रहे हैं। तो काफी रिसर्च करते हैं वो किस तरह खापरे होंगे? यार वो लगे होंगे इनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि कौन सा किस तरह के काम के लिए बेहतर परफॉर्म कर रहा है, नए आप मॉडल। जिस तरह ना, मतलब जाइंट्स बैठे हैं ना, गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गई, क्लॉड हो गया, आप इनसे कैसे compete करेंगे ना, मतलब इट्स नॉट अ गेम, जो योर गेम रिसर्च टू, मतलब सेंस नहीं बनती आप एक मॉडल अपना ट्रेन करें। जो रिसर्च कर रहे हैं ना, हाँ उनका काम भी नहीं होता compete करना, उनका काम बस रिसर्च करना होता है। वो तो ये, ऐसा ऐसा लगते हैं। अच्छा वो ये देख रहे होते हैं कौन सा मॉडल किस चीज में अच्छा है, जो हाँ, चार्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं उसके। कंपैरिजंस बना बना के भी छापी जाओ, चलो जी ये भी पेपर लिख दो, वो भी लिख दो, इस तरह बस लगे रहो, मुख्तलिफ हाँ नए नए मैट्रिक्स बनाते जाओ और उनको देखते जाओ। तो ये बस उन्हीं लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए मॉडल निकले हैं, मुझे तो यही लगा। अब इनको कब इस्तेमाल करेंगे ये अभी क्लियर नहीं है। और अलबत्ता एक ऑफरिंग अच्छी है कि ओपन सोर्स है, आप अपना डेटा नहीं किसी को दे रहे और अपनी मर्जी का आप रेट जो है उसको कंट्रोल कर पा रहे हो। कल को ये नहीं है कोई किसी का दिल करेगा तो वो रेट शेक देगा पकड़ के। जो वेंडर लॉक इन है ना, जैसे क्लाउड लॉक इन, इसी तरह हम्म, अब एआई लॉक इन का भी आवाजें आ रही हैं। अच्छा कि अच्छा। जाहिर बात है, किसी ने अगर अब अपना पूरा सिस्टम बना लिया है ओपन एआई के साथ, पूरी उसने प्रॉम्प्ट्स कर ली हैं सेट और उससे रिजल्ट आ रहे हैं उसके,
तो अब वो क्या करे, हम्म। मतलब। और इसमें एक और चीज भी मैंने नोटिस की है, हर मॉडल के साथ, जो कि अब हर 6 महीने बाद नया आ जाता है, 6 महीने उसके तो साथ। क्या, 3 महीने बाद नया आता है, हर 3 महीने बाद नया मॉडल आया होता है। कभी गूगल हाँ, आगे जा रहा होता है, कभी जीपीटी आगे जा रही होती है। अच्छा, लेकिन अगर लेट से आप एक ही के साथ हैं, ओपन एआई के साथ हैं, 6 महीने 3 महीने हर क्वार्टर में नया वो मॉडल दे रहे हैं, तो आपको प्रॉम्प्ट्स भी तो चेंज करनी पड़ेगी उसके हिसाब से। आई थिंक सो, मॉडल्स आर नाउ बिकमिंग वेरी स्मार्ट। वो स्मार्ट तो हैं, लेकिन आपने जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो वाली साइंस किधर गई? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थी कि भाई उसमें भी आपको अगर टेबल चाहिए तो बस टेबल बताना है, टेबल चाहिए उसका फॉर्मेट बताना है, वो उसमें दे देता है ना टेबल। यही थी हाँ, नहीं, प्रॉम्प्ट लेकिन वो इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब डेड हो गई है या क्या डेड होगी है? ना। आप आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ चलती मेरा ख्याल से जहां पर आपको डाटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चाहिए होता है, वो जीपीटी ने खत्म ही कर दिया। आप उसको कहें मुझे जेसॉन चाहिए और इस ये वाली जेसॉन चाहिए, हर बार उस तरह की जेसॉन मजाल है वो कोई नीचे एक लाइन भी इंटर कर दे टेक्स्ट, तो वो हाँ, वो चीज़ थी तब। डेवलपर्स के लिए एक बहुत मुश्किल काम था कि भाई जब एक स्ट्रक्चर्ड वे में आउटपुट, तब तो वो उसको आप कहें जेसॉन चाहिए वो तो जेसॉन दे मतलब देगा। आप ये कह रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज डेड, बस आप जो भी लिखोगे वो कर लेगा हैंडल? अच्छा प्रॉम्प्ट की वो इसमें वो नहीं है कि अच्छा प्रॉम्प्ट आप दें तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं, बट जो मेजरली चल जो मैंने यूज देखी है जहाँ पे, मतलब वो यही थी कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कुछ चीज़ चाहिए और आपको वो प्रॉम्प्ट उस हवाले से लिखना। चलो, ठीक है। यहाँ पे भाई इसने अब ये अब नया ले आया है, ऑटो मॉडल। ऑटो मॉडल और ऑटो टोकनाइजर और पाइपलाइन, सिमिलर प्रोसेस ही है यहाँ पे भी। उससे ये ऑटो मॉडल फॉर कॉजल एलएलएम, इससे उसने मॉडल अपना निकालना है, फिर टोकनाइजर नीचे लाइन में निकला हुआ है इसी ब्लॉक में, और फिर अल्लाह खैर ये जो है मॉडल डाउनलोड होगा। और इसका फॉर्मेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें वो मैसेज रोल और यूजर और कंटेंट इस तरह करके, जीपीटी में शुरू में इस तरह था अगर आपको याद हो। जी जी जी। मुझे कुछ अरसा हो गया है जीपीटी की एपीआई यूज किए हुए, आई जीपीटी डोंट की नो, एपीआई भी काफ़ी सारी चेंज। हो सकता है चेंज हो गई हो। आपको अगर याद हो तो लास्ट वीक जब हमने मीट की उसके बाद मेरी एन ए आर आर वाली ठीक है। वो जो ऐप थी, याद अगर हाँ, आपको आ गया, वो सारी याद जीपीटी तो पे नहीं। बनी है। ठीक है। वो मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उस ऐप पे वो लोग काम कर रहे हैं जिसका जो रेवेन्यू है वो हाँ, 1 मिलियन करिंग रेवेन्यू हो गया 1 साल का ना। ठीक है। और वो ऐप किस चीज की थी बोला? वो ऐप ये थी कि वो फ्रंट डेस्क एआई थी ना। हाँ, फ्रंट उस डेस्क पे को, हमने यही बात की थी कि इस तरह हाँ की तो बहुत सी आ गई हैं। हाँ इस तरह की बहुत सी आ गई हैं। तो उनकी आप यकीन करें 4 एपीआईज हैं वो पूरी एप्लीकेशन। क्या होता है, ट्विलियो से कॉल आती है, तो हाँ। वो कॉल जो होती है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है और वो जाती है जीपीटी हाँ, का, उधर से आंसर आता है। आंसर जो हम्म, होता है वो जाता है 11 लैब्स को, वहां से वॉइस बन, ये एप्लीकेशन। ऐसे ही है, बिल्कुल है। मैंने पूछा था, वो मेरा भी एक दोस्त है, जैसे मैंने दिखाया था, उसने काफी इस पे काम किया हुआ है, तो उससे पूछा था, उसने बताई थी ये एपीआईज हैं। बस ये तो एपीआईज ही चल रही है ना। बात वही है, आप तो एपीआई रैपर ही आपने बनाया हुआ है, हाँ। बस आपने उसको इस्तेमाल किया हुआ, तो खैर गुड। इसी तरह एक तो मार्केटिंग के लिए भी हैदर, तो वो उससे आज ही बात हो रही थी, वो भी उन लोगों ने एक मार्केटिंग लीड जनरेशन किया था काम, वो भी यही था कि चैट जीपीटी है उसके अंदर जो क्यूरी है वो चल, ठीक है। भाई मुझे गिलास, तो वो क्या करता है गिलास को देखता है, उसकी एक ठीक है। जेसॉन बनाता है, वो वापस जेसॉन जीपीटी को जाती है, उधर से कोई वो क्वेश्चन वापस जीपीटी को जा रहे होते हैं और फिर वहां से रिजल्ट्स वेबसाइट पे शो, यूजर सेलेक्ट करता है, फिर वो रिजल्ट्स वापस जाते हैं तो वो उधर से वो पूरा ईमेल टेलर्ड सा जनरेट, तो ठीक, जीपीटी 4 एक दफा ही कहेगा गुड। ठीक है। तो यहाँ पे वापस आते हैं भाई, ये मैसेज हमने लिख दिया, उसके बाद कुछ पैरामीटर्स एंड जनरेशन आर्ग्यूमेंट्स जो कि बता रहे हैं कि क्या मेरी आउटपुट की क्या लिमिट होगी, कितने टोकन्स होंगे, और बस यही है। अब थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, फी थ्री मिनी की वो लिखी है, उसमें आपने उसको यूज करना है, तो कुछ इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें भी। उसके बाद मिस्ट्राल आ जाता है। मिस्ट्राल पे भाई ने कुछ टाइम लगाया है, लेकिन देखते हैं क्या उसमें भी मोर लेस मेरे ख्याल से यही है। ये मिस्ट्रल किसका है? पता नहीं, ये नहीं पता, मे भी कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप हो। ये तो नाम मैंने सुना हुआ है और मुझे बिल्कुल हाँ, ये आइडिया नहीं बहुत है क्या है। पॉपुलर हुआ है, यानी जो ये फी और फ्लैन का मैंने नहीं सुना, मिस्ट्राल का सुना हुआ है। ये आपको इसी तरह मिल जाएगा जैसे यहाँ पे कोड में दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए, ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी को यूज करके, तो हगिंग फेस से ही आपको ये मिल जाता है। ये आप यहाँ पे ये ले आए, ये चिपका दिया आपने मिस्ट्राल, और निचला ब्लॉक चिपका दिया, तो आपके पास टोकनाइजर से टोकनाइजर से आपका माल बन जाएगा, टोकन्स।
ठीक है, और उसके बाद फिर आप बस इसको, इसमें एक्सेस चाहिए तो एक्सेस कोई एग्रीमेंट है उसको साइन करके मिल जाती है। यूरोप का क्या फ्रेंच स्टार्ट। क्या चीज? हाँ। तो ये हगिंग फेस के ऊपर आपको ये ऐसे लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद आपको ये मिलेगा, यानी उसकी जो कोड है उसके अंदर लॉगिन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, वो जो हमने मिस्ट्राल डाउनलोड किया था टोकन, जो जो हमने उसकी इंपोर्ट किया मॉडल को, टोकनाइजर चला लो, और ये लीडर बोर्ड के उसके ऊपर फिर ये लग गया कि लीडर बोर्ड है, वहां पे देख लेना कौन कौन से नए नए एलएलएम आ रहे हैं, बस लगे रहो इसी काम पे। और ये कोई प्रॉम्प्ट इसने दी थी, आ लिस्ट ऑफ कलर्स रेड ब्लू। तो ये अब वो मेन काम है कि किस तरह से इनपुट जाएगी इस एलएलएम के अंदर। तो इसका फॉर्मेट भी मेरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे नहीं यहाँ पे नहीं है फॉर्मेट इसका, यहाँ पे इसका रिजल्ट मेरे ख्याल से सही नहीं आया, इसका रिजल्ट सही नहीं थे, ये अजीबोगरीब जो है ना हेलुसिनेशन जी का जी, शिकार हुआ। लास्ट में बैक स्लैश सर आ गया। हाँ हाँ हाँ। ये अब रोले खत्म हो। अच्छा जी। हाँ ये पहले। यही तो मैं आपसे कह रहा था, आप उसको कहें जेसॉन दे मुझे और इस स्ट्रक्चर में दे, उसे एक जगह से भी। हाँ हाँ। वो पहले हम्म, बीच में HTML आ गई, दिस इज योर हम्म, रिस्पॉन्स लिखा हुआ आ गया, उधर आपका कोड फेल हो हम्म, जाता है, कुछ भी नहीं होता। हाँ एक सेकंड। भाई आपने बड़ा ओल्ड स्कूल फोन रखा हुआ है यार, आपकी देखिएगा उधर लाइव स्ट्रीम में जा रही होगी। जी भाई ये जो है वो इंटरनेट से हर वक्त कनेक्टेड रहने से बचने के लिए ये लिया हुआ मोबाइल के, वो जो स्मार्टफोन है उसको बिला बजाना हम ऐसे ही बंदा पकड़ता है, कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने लग पड़ता है, कोई ना कोई ऐप खोलने लग पड़ता है, स्क्रोलिंग शुरू कर देता है, उससे बचने के लिए कौन सा वाला रखा हुआ ये नोकिया रखा हुआ है मैंने। है दिखाएं? अच्छा अच्छा, ये वाला, वाह। ये अच्छा मुझे लगा है मॉडल जो है ना इसका। आपने तो बैक गियर लगाया है थोड़ा सा। हाँ, नहीं नहीं, ये मेरे ख्याल से स्मार्ट लोगों के पास यही फोन होना चाहिए। ओ गॉड, आप अपने आप को इसे स्मार्ट कहने की कोशिश कर रहे हाँ, ये हैं। असल में जो दूसरा फोन है ना वो काफी आपके रिस्ट्रिक्शंस का क्रिएट करता टाइम है। को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो होना चाहिए एक मेरे ख्याल से मोबाइल। तो जाहिर बात है, वो तो हम टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, मोबाइल तो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो लेकिन वैसे आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसमें हर वक्त आप जो है ना वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना रहें कि या आपको आई जा रही है नोटिफिकेशंस, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो ही जा रहे हो। खैर यहाँ पे भाई, यहाँ पर ये जनरेटर डाला, मतलब थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट वही है, इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, तो दैट इज अबाउट इट। इसके बाद जो है वो एक्सप्लोरिंग अदर ओपन सोर्स है उनको देखते हैं, फिर रनिंग एलएलएम विदाउट अ जीपीयू वो भी देखते हैं, नहीं फिर उसको ओलामा और नहीं, वो क्रिएट, लामा तो जी। वो 2.8 है ना, उस पे आते हैं अभी। तो अभी ये 2.5 जो है वो खत्म हुआ, लेट्स से 2 तो अदर ओपन सोर्स जो एलएलएम्स है मेरे ख्याल से इसमें बस इसने यही बताया हुआ कि भाई लीडर बोर्ड्स हैं, वहां पे जाके देखो, मतलब कोई बताने की चीज नहीं है वैसे, ये नेट पे सर्च कर लो मिल जाएंगे। तो ये देखें लाइनें लगी पड़ी हुई हैं, मतलब कोई कमी नहीं है, जैसे वो एक दौर था एनएफटीज आई थी ना जी जी। वैसे वैसे ही आजकल एलएलएम्स है। मैं पिछले दिनों रेट देख रहा था एनएफटीज के, कुछ नीचे आए हैं, काफी नीचे आए हैं, लेकिन स्टिल जीरो नहीं हुआ, कई बड़ी एनएफटीज के रेट अभी जीरो नहीं हुए, सरप्राइज था मेरे लिए। बड़े सारे उसके लोगों के मवाद वाबस्ता है उनसे। हाँ, अच्छा उसके बाद आ गया रनिंग एलएलएम्स लोकली विदाउट अ जीपीयू विद ओलामा। जी आप इसे एग्री करते हैं? ये ओलामा पे अब आप बताएं ओलामा क्या है और ये जी, कैसे ये चलता है। मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, मेरे पास है आई थिंक। ठीक है। तो ओलामा क्या है, एक सीएलआई है? हाँ, काइंड ऑफ। ठीक है। आपको आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। और आपने इसको किस प्रोजेक्ट के लिए यूज किया? प्रोजेक्ट के लिए नहीं यूज़ किया, ये मैंने लैपटॉप जब लिया था ना, तो जी। तब मुझे एक थोड़ी सी हुई थी खुजली कि हुई? भाई ले तो लिया है लैपटॉप, तो अब क्या कहते हैं अब इसको यूज कैसे यूज़ करना करोगे? चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए, ये ओलामा आप इंस्टॉल कर लेते हैं। इसकी एक अच्छा। कमांड होती है ओलामा की ना, ठीक है। इसको इधर जीपो ले तो लेते हैं। ओलामा एक सीएलआई ही हुई? ओलामा इज अ CLI जिसके अंदर आप ओलामा के मॉडल्स डाउनलोड कर सकते और ओलामा के मॉडल्स का क्या मतलब है? इसके अंदर आपके पास जिस तरह फेसबुक का मॉडल है, उसका नाम क्या है? लामा ना, लामा। लामा। तो लामा आप
लिखेंगे कुछ लामा फलां डाउनलोड तो वो हो जाएगा, इस तरह तो मॉडल वो नेम आ अब गया, ओलामा एक मेरे ख्याल से जरिया है एलएलएम्स को चलाने का, एक्सेस लेकिन करने का। इसके जरिए हम लोकली चला सकते हैं जी जी जी। और बगैर जीपीयू के चला सकते हैं। लामा लेटेस्ट, नहीं बगैर जीपीयू के नहीं चला सकते, जीपीयू होना इसमें चाहिए। लिखा लोकली विदाउट अ जीपीयू, ये वाला जो है ना विदाउट जीपीयू ही चल रहा है। ये समझ आ रही जी के बगैर कैसे चल रहा है, हाँ बट ये इसके बाद एक और है इसकी, डॉकर चलता है इसके ऊपर, और हाँ एक और है, उसका नाम क्या था, चीज़ों के नाम जेन, ये ओलामा आ गया, ये तो हमने चला लिया, और उस तरफ निकल ऐप करने के बाद कुछ ओलामा या लामा। ओलामा तो वो है ना जो इधर से आ जाएगा आपके पास हाँ मॉडल। ये देखो यहाँ पे ये जो है ना इसने वही डॉकर से ओलामा का बैच चलाया है। हाँ नहीं डॉकर से तो In this चलता short है। video, I'll teach ओलामा सब ओलामा लाइब्रेरी डाउनलोड है ना, ये लामा के अंदर सारे मॉडल्स आ गए जो आपने डाउनलोड, लामा के अंदर मैंने अगर ये डाउनलोड करना है तो इसकी कमांड ये होगी लामा डाउनलोड 3.1, मैंने ओ लामा रन दिस, अगर तो ये इंस्टॉल नहीं तो मेरे पास वो मैंने ऑलरेडी लामा 3.2। तो ये तो अभी लोकली चल रहा है, डॉकर पे तो नहीं चल रहा। हाँ ये लोकली, अब ये देखें ये 7 GB डॉकर पे भी चल जाता है, वो 7 क्या कहते हैं, जिस तरह देखें 38 आना शुरू हो गया ना, हाँ और ये अब मैं इधर इसको सवाल पूछता हूँ पर ठीक है जान दो। अच्छा ये अब लामा 2 से हमें रिस्पॉन्स लेके दे रहा है। जी जी, और ये देखें लोकली चल रहा है, ये जीप देखें 92 हो गया ना। तो ये चल कहाँ पे, एक सेकंड, लोकली चल रहा है। लामा जो 3 है वो कहाँ पे आपके लोकल डाउनलोड हो गया है। नहीं डाउनलोड हुआ हुआ ऑलरेडी पड़ा है, ये 3 GB 4 GB का था या 7 GB का था, अब ये देख लेते हैं। ठीक है ये तो लामा 3.2, तो ये ओ लामा से क्या फायदा हुआ कि वो एक सीएलआई में ही हमें मिल गया। जी एस CLI में मिल गया, और मुझे मॉडल डाउनलोड भी ठीक है डाउनलोड तो करना पड़ा, लेकिन उसको जिस तरह ट्रांसफार्मर से आपने पुल कर लिया ना, हाँ। उसी तरह से क्या कहते हैं तो वो पुल डॉकर होकर डॉकर का इसमें कुछ लेना देना है, क्योंकि इसके जो है 2.8 है उसमें डॉकर इलास्टिक इन डॉकर कंपोज और ओलामा, मेरे ख्याल से उसमें वो ये कर रहा है कि इलास्टिक सर्च इंजन यूज कर रहा है और ओलामा को यूज कर रहा है उसका कोई मॉडल उसके जरिए लोकली। हाँ ये देखें अब ये मेरे पास ये डॉकर हुआ हुआ है, हाँ अभी डॉकर को स्टार्ट कर लेते हैं, 3 महीने पहले स्टार्ट किया था, तो अब हाँ ये हमारे पास इमेज है, ये खुलेगा, थोड़ा टाइम, ये ना एक बड़ी अच्छी है, जिस तरह चैट जीपीटी का यूजर इंटरफेस होता है ना, ओपन वेब यूआई, ठीक है। ये खुल रहा है, तो ये देखिए अब ये खुल गई है ना ओपन वेब यूआई, तो तो ये ये कहाँ, किससे कनेक्टेड है। हाँ ये इस तरह है कि ये आपके जो डॉकर है ना, हाँ डॉकर से ये वाली एक यूआई बनी हुई है, डॉकर में आप एक कमांड रन करते हैं, ये इधर लिख, वो खैर एक पेज था वो मैं मेंशन ठीक कर है सकते हैं लिंक, तो वो एक ही कमांड है, उससे डॉकर बनता है, उसमें ये वाली ओपन वेब यूआई इंस्टॉल होती है, तो ये क्या करता है, आप आगे। एक यूआई से मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह भी हमने एक्सेस किया है सीएलआई से, राइट, ठीक है तो इसी तरह ही ये कौन सा एक मॉडल बैकएंड पे है वो कहाँ से होगा। ये अब मेरे पास जो इंस्टॉल है वो लामा 3.2 इंस्टॉल है, और डीप सीक ठीक है R1 इंस्टॉल है, डीप मतलब सीक, पूरी ऐप ही आपको मिल गई अब। हाँ हाँ, ऐप इधर मिल से गई। जिस तरह मैं चैट जीपीटी में अगर जाऊं, ठीक है समझ आ गई। ये चैट जीपीटी में अगर हम जाएं तो उधर से आप मॉडल्स जिस तरह सिलेक्ट, ये ठीक वाले है मॉडल्स, और वो लोकली ही चलेगा। ऐप भी आपको इंटरफेस भी मिल गया। हाँ ये जिस तरह ये सारे मॉडल्स हैं हमारे पास इस वक्त, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह ही ये, इसी तरह ये कि ये लोकली चलेगा, बट आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं इधर हाउ, अच्छा जीपीयू आपका रगड़ा लग गया, सो ही गया। लेकिन अभी तक वो सो ही गया है वो, बिल्कुल मेरे ख्याल से लामा 2 करना चाहिए, डॉकर, ये देखें अब ये आ गई ना, ये रिजल्ट दे दी, हाँ पहले जी उसने थिंक चुप हो गए किया हो? तो रिजल्ट दे आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ ठीक है। रहा है, हाँ आ रही है आ रही अच्छा है। हाँ, ये हाँ डीप, ऑल राइट आपका अब देगा, लेकिन आप हाँ वो जाहिर बात है कि दैट इज दी कैवियट ऑफ जीपीयू लर्निंग, आपका। हाँ यही मैं काम हाँ लेकिन मजा है अपने जीपीयू पे एक चलाने का, एक हाँ हाँ, मजा आता है कि नहीं। तो ये है कि अब ये असल में ये मॉडल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये हाँ 8 मिलीमीटर थे इसके, तो ये चल, समझ लग गई मुझे, ठीक हो गया। तो तो भाई यही है ओलामा, आप सीएलआई इंस्टॉल कर लो, उससे पुल कर लो, वहीं से सीएलआई से रन हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, वेब यूआई से डॉकर के जरिए यहाँ पे पूरी एक यूआई ये आ देखें जाएगी। ये काफ़ी फास्ट है, ये गुड। हो रहा है इस ये वक्त, तो हाँ जीपीटी की तरह ही चल रहा है धड़ाधड़। हाँ, और पैरामीटर्स में एक और चीज़ अच्छी है, आप अपना नॉलेज बेस डाल सकना सही हो गया। करेगा, तो ठीक है ये है लामा इस, ठीक है। तो
गुड हो गया। तो ये यहाँ पे आखिरी में बस एक स्ट्रीमलिट की ऐप बना रहा है, वो भी जीपीटी से ही कोई कोड लेने लगा है, ठीक और है। ये कोड भी चंद लम्हों में हमारे सामने आ जाएगा। जो कि उसने कहा लम्हे जाया ना करें, मैं उतनी देर कोई फाइल शाइल बना लेता हूँ। ध्यान से देखें, हाँ, दोबारा सोचें। अभी हम बहुत स्लो सोच रहे हैं। क्यों दो हो गया जी? घंटे ज्यादा का फर्क है। हाँ, ध्यान से सोचें, लिख के सोचें, लिख के। दिमाग दिमाग मेरा ये भेज एनीवेज, भेज देना चाहिए है। ना मेरा डिसीजन दिमाग हमें अब भेज देना चाहिए। लिखना भी क्या है उसे। जी, इतनी देर यार। इतनी देर में तो मैं खुद 14 आवर्स गलत। स्टे नहीं यार आपके पास अभी क्या टाइम हुआ है? कनेक्ट। अभी आपके पास हुआ है 10 11 बजने वाले हैं, हाँ तो ये 1 बजे हैं। ठीक तकरीबन है, 23 और 13, 6 घंटे 6 10 घंटे का फर्क है। ये 10 घंटे पीछे पीछे है। मसलियत के साथ रखा। जी जी जी। खैर, आपको अभी तक फिगर आउट कर लेना चाहिए था। 10 ये घंटे यूएस का हमने टाइम जोन है इसमें, अच्छा सेंट्रल टाइम। नहीं यहीं पे ही बैठा। ये क्यों रखा नहीं, हुआ है जी? ये एक क्लाइंट के काम के लिए। स्क्रीनशॉट है? नहीं नहीं, वैसे ही वो उसमें है ही, सारा सिस्टम ही ये है कोई सारा। होगा मुझे आ रही क्या इसमें होता है? ये लेनोवो लैपटॉप है, इसके अंदर वो टाइम मैंने वही सेट किया हुआ ताकि अपने जेन के आसानी के लिए। अच्छा, आप ये लैपटॉप उसी के काम के लिए यूज़ हैं और कोई हाँ काम नहीं करते इस हाँ, पे? और ये वाला काम, नहीं, पुराना और वाला ये, रखा हुआ है। मैं मुझे पुराना आपने कर दिया हाँ, लैपटॉप। नहीं वो उसके हालात उसके खत्म करने वाले यूं पड़े हैं वो। मैं देख रहा था मीट खोलते थे वो स्लो हो रहा है। वो वो देखिएगा कोई विंडोज़ ना कर नई विंडोज ओरिजिनल है वो, और उसको क्या करेंगे? खराब हो जाए, नहीं वायरस खराब नहीं हुई। वायरस आ जाए। नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ वो सिस्टम ही, उसका हार्डवेयर ही स्लो हो गया है। सर 12वीं जन है, क्या हो गया? यार मुझे लगता है रिफर्बिश्ड था। फिर भी शुरू ठीक में नहीं होता। शुरू में सही चला है। अब मैं विंडो करने के हक में नहीं हूँ, क्यों? तो फिर नई विंडो लेनी पड़ेगी। नहीं तो आप उसको ही विंडो आ जाएगी लाइसेंस के रीसेट कर साथ। दूं? रीसेट चलो देखता हूँ मैं उसको रीसेट कोई। करेंगे तो वही विंडो और ठीक है, उसका लाइसेंस बरकरार रहेगा। सामान डिलीट हो जाएगा। सामान और सी फाइल्स और चलो वो देखेंगे। वो इतना हमने गार्बेज इकट्ठा किया तो फेंकने का दिल नहीं कर, इतनी पता नहीं क्या क्या सेटिंग हुई होती, बंदे को खुद नहीं पता होता। हाँ वो खैर, ये होता है। ये इसने एंड पे स्ट्रीमलिट से ऐप बना ली है। मुझे याद है जब जीपीटी नया नया आया था ना, तो मैंने एक ऐप बनाई थी, लिंक्डइन पे भी शेयर की थी, जो कि थी जीपीटी पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जीपीटी को इस्तेमाल करके वो बेसिकली एसक्यूएल पीछे डेटाबेस को यूज कर रही थी। वो काफी फ्यूचरिस्टिक चीज थी। आपने दिखाई और थी शायद, याद आ रहा है मुझे। हाँ, वही वाली है, फिर मैं दोबारा नहीं दिखा रहा। तो वो बिल्कुल इसी पे ही बनी हुई थी, जैसे इसने ये किया ना, स्ट्रीमलिट पे ही थी। और इसमें वो यही कर रहा है, उसमें भी इस तरह ना बैक एंड फोर्थ क्वेश्चनिंग और वो थी, जैसे आपने दिखाया यूआई है, तो उसी तरह यूआई उसने कोई बना दिया है। तो ग्रेट, आई थिंक दैट्स अबाउट इट माशाल्लाह पूरे टाइम पे। हमने यस, पूरे डिक्लेयर करा कर, के आपके दिन। हमने ऐसे समय में हुआ तो नहीं, हमने डिक्लेयर ही कर दिया कि मुक गया। तो खैर एनीवेज, और आप सुनाए। कुछ भी नहीं, काम शाम ही आजकल चल रहा है, काफी मसरूफियत चल रही है, हाईली आउटसोर्स अप्रोच चल रही है। वेबसाइट दोबारा से बनाई है, वही हाईली वाला। आउटसोर्स अप्रोच में क्या हो रहा है? मैं यार ये वेबसाइट नई बना दी है, यानी वापस वही थी, वही वेबसाइट है, उसको वर्डप्रेस पे ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, कंटेंट चेंज होने वाला है, लेकिन अब इसकी वो जो क्रॉलिंग है वो बेहतर होगी, रिस्पॉन्सिवनेस शायद बेहतर हो, कुछ और काम होने वाले हैं, लेकिन एक तो वेबसाइट ट्रांसफर हो गई है। दूसरा, उसके बाद इस वेबसाइट की इस वक्त एसईओ हो रही है, और एसईओ के ही जिम्मन में यहाँ पे ब्लॉग्स चल रहे हैं। फॉर्मेटिंग सेट वगैरह होनी वाली होगी, लेकिन ये दो दो ब्लॉग्स डाल दिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मशहूरी पे भी काम होने जा रहा है। स्नोफ्लेक की कोस्ट पे ब्लॉग्स लिखे हैं। ये ब्लॉग है स्नोफ्लेक की ऑप्टिमाइजेशन पे, कॉस्ट को आपका कैसे आप इसमें क्या optimize। इनपुट, आपकी क्या? मेरी इनपुट ब्लॉग को रिव्यू करना, और एसईओ वाला काम मैं नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है, और वो मेरा पार्टनर ही करवा रहा है। और लिंक्डइन पे एक्टिविटी आप देख रहे होंगे चल रही है। हाँ लिंक्डइन ठीक पे है, चल रहा है। तो वो भी हाँ, सिस्टम हाउ चल इज रहा है। योर मतलब कैसा है? ओके ही चल रहा है, उतना मजा नहीं करवा रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो क्लाइंट फॉलो अप वो जो है ना, मैसेज और कमेंट्स वो इतने रिगरसली नहीं हो रहे। उसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई वो भी हो, फिर इसकी भी समझ में आती है, और एक टारगेटेड डायरेक्शन में हो। कुछ मीटिंग्स 2 महीने हो गए हैं, कुछ अब इक्का दुक्का मीटिंग सेटअप होना शुरू हुई है। तो लेकिन थोड़ा किसके सा साथ? ना वो है, क्लाइंट्स के साथ? क्लाइंट्स पॉसिबल, क्लाइंट्स नहीं, एनजी मीटिंग, मतलब कि एनजी कोई भी रैंडम बंदा कोई भी। ओ हाँ, मतलब ये नहीं है कि वहां से कोई काम मिलने वाला है, कोई उम्मीद नहीं, जस्ट गेटिंग टू नो वाली मीटिंग है अभी। ओ
उसके बाद उनमें से देखेंगे कि कोई क्लाइंट नुमा बंदा, नॉर्मली इस तरह जो मिलते भी हैं वो क्लाइंट होते कभी भी नहीं है, तो ये भी है वो, मतलब वो लंबा एक प्रोसेस है, कई लोगों से मिलेंगे वीसीओ लोगों से, फिर कोई इक्का दुक्का क्लाइंट प्रोफाइल पे थोड़ा फिट इन होगा कि यार ये बंदा आउटसोर्स करवाता है, इस तरह का है, फिर उससे हम बात करेंगे यार हम भी कुछ करते हैं, हमें भी कुछ कभी देख लिया करो, नजरे करम कर लिया करो, फिर कुछ होगा। लंबा काम है। ठीक है। तो ये लिंक्डइन पे एक्टिविटी चल रही है, उसके अलावा एसईओ हो रही है, ब्लॉग्स हो रहे हैं, वेबसाइट हो गई है, और अपवर्क के ऊपर एक डेडिकेटेड बंदा लॉन्च कर दिया गया है। कर दिया गया। हाँ हाँ well, ये सर आप निकल गए आगे। मैं तो बड़े अरसे से लगा रहा हूँ, लेकिन दो बंदे यार वो रखे थे मैंने, दोनों भाग गए वो। मैंने ये बहुत पुराना सोचा हुआ था, वो मुनीब जो मेरे साथ है वो बड़ी अरसे तक टाइम जाएगा, मैंने कहा भाई मुझे तो 1.5-2 साल हो गए, मैं अपवर्क पे नहीं अब जॉब बिड करता, क्योंकि इतनी ख्वारी वाला, इतना गंदा काम है, इतना गंदा काम है। तो मतलब मतलब क्या गंदा है उसमें? यार उसमें टाइम की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है, और जो क्लाइंट है दे मेक अ डिसीजन लाइक एनीथिंग, मतलब उठते हैं मुंह चुक के, किसी को भी हायर कर लिया, कोई उस पर प्रोसेस नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल और बहुत ही ट्रिकी काम, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, और मोस्टली लाइक प्लेइंग डाइस, ठीक है, तुक्का चल रहा है, ठीक है। तो नंबर्स बहुत बड़े करने पड़ते हैं आपको, बहुत ज्यादा प्रपोजल्स लिखने पड़ते हैं, और आई थिंक क्लाइंट्स आर जस्ट गेसिंग कि यार किसको रखना है, ठीक है, कोई ज्यादा उसमें मुझे थॉट प्रोसेस नहीं नजर आ रहा, और स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, रात को बैठ के करो तो बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए फिर वो आउटसोर्स कर, एम्प्लॉय रखा है कोई या सिर्फ? एम्प्लॉय रखा है, लेकिन है रिमोट, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। आपने एक पुराना भी तो रखा जिसका आप कह रहे थे। वो तो एक पहले रखा था, वो लड़का तो नहीं है अब। अच्छा। अब एक रखा है नया, तो अच्छा, लेट्स बिजनेस सी। डेवलपर है या सिर्फ अपवर्क बिड है? यार अपवर्क ही है, मतलब वो कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा है जो थोड़ा सा ना दिमाग पुट इन करके थोड़ा सा एक पूरा लेके चल सके, मैं खुद भी वो कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा ज्यादा टाइम जो है ना वो टेक्निकल वर्क पे ही जा रहा है, जो कि अब अभी बंदा आ रहा है तो थोड़ा सा वो कुशन बन जाएगा, तो लेकिन ये है कि काफी मैंने एक रिसेंटली लड़ाई काम है। किया, मतलब आई ट्रेंड अ फॉर माय अप। हाँ वो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आपने देखी फाइन ट्यूनिंग वाली, नहीं देखी। चैनल पे पड़ी है, कैसे आपने ट्रेन किया? जीपीटीज नहीं होती? हाँ जीपीटी जो अपना हाँ, तो वो यहाँ पे जीपीटी ही में, चैट हाँ चैट जीपीटी, जीपीटी में ऊपर जो, यस, ये साइड में। एक्सप्लोर जीपीटीज, हाँ, वो ऊपर और से एक जीपीटी। क्रिएट अ न्यू जीपीटी, ठीक है। यस यस। मार्केट में भी काफी पड़ी होंगी, हो सकता है आपको एक बनी बनाई भी मिल जाए, आपने नहीं कुछ, नहीं नहीं, मैंने किया ये कि मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके ये नॉलेज देखें, बेस में वो सारे वही डाले ना। ठीक है, तो कैसा रहा रिजल्ट? मुझे तो काफी अच्छा रहा, मैंने उससे 4-5 प्रपोजल भेजे और वो, हाँ, उनमें से 3 पर रिप्लाई आया है मुझे, अच्छा, और गुड, एक हायर भी हो माशाल्लाह, गया। दो दो माशाल्लाह। हायर के करीब थे, बट एक हायर हो गया तो प्रोजेक्ट का साइज बहुत छोटा, अराउंड ठीक है, 500। थोड़ा सा ज्यादा इसको करो, यहाँ पे काफी पड़े हुए हैं, तो नहीं, इसमें यह है ना कि इसके पास मेरे प्रोजेक्ट्स का इल्म नहीं है। हाँ अब हाँ हाँ, मैं करता क्या हूँ, वो जॉब पोस्ट कॉपी की, उसको पेस्ट की, वो मुझे एक मेरे विनिंग प्रपोजल्स के अकॉर्डिंग और मेरे जो रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग बना कर दे कि ठीक है, आई हैव हाँ। डन दिस प्रोजेक्ट जस्ट लाइक दिस बिफोर। आई थिंक ये एक अच्छी चीज है, इसको एजेंट्स कह रहे हैं, कुछ लोग इसको एजेंट्स कह रहे हैं इस चीज को ना, अच्छा अच्छा छोटे अच्छा। छोटे एजेंट्स, बल्कि एक एक एजेंट्स डॉट एआई या एजेंट्स मार्केट प्लेस भी आ रही है, जिसमें यही कॉन्सेप्ट होगा कि लोग अपने एजेंट्स बना बना के देंगे, और बस आप उसको छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल करो, और अल्लाह खैर से, जैसे छोटी छोटी एप्स होती हैं, मेरे ख्याल से एजेंट्स डॉट एआई कोई है, आ, नहीं ये कुछ और है, खैर वो भी एक है, अच्छी बात है, ये रिस्पॉन्स है, इस पे जरा फॉलो अप दीजिएगा कि आगे आपका कैसा रहता है। इसी तरह मैंने ना ये तंग आके किया, मैं बड़े अच्छे से बंदा ढूंढ रहा था, मुझे हाँ, मिला नहीं, मिला उसको रखा तो वो ठीक बंदा नहीं था। फिर एक लड़की भी मैंने कहा आ जाए, तो वो नॉन सीरियस, उसका वाह, ये था कि भाई मैं कहीं और भी काम करूंगी यहाँ पे पार्ट टाइम। अच्छा चलो ठीक है कर लो, बट पे नहीं ज्यादातर दूंगा। बीडी वालों का यही एटीट्यूड है, तो ये चैलेंज भी है। वो मैंने उसी मिस कराया। फिर अभी मेरे पास आई हुई है कुछ 7-8 सीवी, मिस करा रहा हूँ, करूँ मैं। तो आपने तो रख लिया, अल्लाह खैर करे। लेट्स सी कैसा होता है, हाँ लेकिन जी। ये अपने एक्सपीरियंस के बारे में आगे मजीद अपवर्क शेयर का, करते रहिएगा, हाँ, ये जो आपने जीपीटी बनाया, बट इसमें यह है कि आपको कनेक्ट तो, हाँ वो तो सब एंड नहीं आई करने हैव हैं, टॉक टू समवन जो, जिसकी आपकी यूएस की भी थी, वो जो बंदा यूएस में फिर रहा है, पता नहीं। वो मैंने यूट्यूब पे शेयर की थी, वो बंदा ये लड़का ही है, और वो जो हम करते ढूंढे तो वो ग्रुप में ऐड करें, जो मतलब इट्स लाइक समवन हु इज 3 स्टेप्स अहेड ऑफ अस। नहीं कौन है, सर आप नाम देखेंगे। खोल के भेजो ना। हाँ, अपवर्क भी बैन हो गया था बीच में। हाँ वो
वो मैंने चले आपको कहानी सुना दी थी। वो ये देखिएगा जी, ये भेजो, आप किसकी कह रहे हो बात? सेंड की हुई आपकी चैट में लिंक। नाम बता दो। वाह, यूट्यूब की वीडियो भेजी थी। यूट्यूब की हाशिर वीडियो बेग, यही हाशिर है बेग। यही है, मुझे पिन करें मुझे। अच्छा नहीं, आप इसका बताओ, इसका क्या करना है? हाँ ये बंदा जो है ये हमसे 3 स्टेप अहेड है। ठीक है। ये कंपनी बनाई हुई है, कुछ 10 लोग होंगे, और उसमें इसकी कंपनी के एक बीडी से मेरी बातचीत हुई, तो मैंने पूछा भाई क्या सीन है आपकी, तो वो ये कह रहा था कि मैं तो इंटर्न हूँ, तो वाह। बीडी यही होती है, हम लोग तकरीबन 800 कनेक्ट खर्च कर, उससे भी ज़्यादा हर महीने सेंड प्रपोजल्स। ठीक और है। मैंने कहा कुछ तरह के प्रोजेक्ट्स टारगेट कर रहे होते हो, आवरली फिक्स प्राइस कहते हैं, आवरली टारगेट कर रहे हैं $15, उससे हायर रेट। मैंने कहा ठीक अच्छा है। ओके, मैंने कहा तो आप लोगों का क्या काम है इसमें, मेरा दिल ये था कि मैं उसको पार्ट टाइम, बट ठीक है। वो कहता था नहीं हमारा काम सिर्फ और कुछ भी जो क्लाइंट का रिस्पांस आया है उससे आगे आगे कोई और लोग का नहीं इस उनका भाई को तो नहीं प्रपोजल। मैं जानता, लेकिन हम क्या इससे करवाना चाह रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ उन बीडी हाँ। का, उन्होंने जो ठीक। बिजनेस डेवलपर रखा हुआ है वो सिर्फ ठीक है। हाँ, और वो तो हमने भी जो प्रपोजल्स बंदा पे रखा है उसका भी यही काम है। अच्छा खासा स्पेंड कर, ठीक है। अराउंड 800 या जी। ठीक है। और ये बंदा यूएस घूम फिर रहा है, जिस तरह आपकी अप्रोच है ना कि भाई यूएस जाकर पढ़िए, जी। तो ही इज समवन डूइंग दैट। ठीक है। तो इससे अगर लिंक आप या हम पूछ, ठीक है। इसकी आपने देखी है लिंक्डइन ये इसको बस कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज देते हैं, वो मैं भेज रहा हूँ। नोट लिखे? हाँ, ये लाइव में चला जाएगा, अच्छा लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये देखिए। आपने वीडियो देखी नहीं है? नहीं, असलियत यही है। अब हाँ मैंने आपको मैंने हकीकत देखी दिखाऊं। है। अब वो हाँ ना करे एक्सेप्ट, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन हम हर बंदे के साथ यही कर रहे होते हैं। अगर थोड़ा सा मेरे पास टाइम होता, मैं वीडियो को थोड़ा स्किम करके तो कुछ कर देता। बस इतनी बात ही है। ठीक है। ठीक तो है। भाई आप, उसका दिल करेगा एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं दिल करेगा, उन्नीस नहीं हजार वो फॉलोअर उसके कर पहले ही लेता है, हैं। वो मेरी मैंने तो ठीक है। कुछ लिख। ठीक है। तो पॉइंट लेकिन ये है कि हम वो पूछेंगे उससे कि भाई क्या चक्कर है, हाँ क्या चक्कर है, क्या और करना हम है। तो ऐसे ही काम करते हैं। मतलब ये है कि अभी जो मेरी रिक्वेस्टें जा रही हैं ना, वो ये तो भी मैंने सोच समझ के लिख लिया है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में। वो मुझे पता लगा, ये ज्यादा सीक्रेट बात है, कि वो लिंक पकड़ रही है प्रोफाइल का, जीपीटी में डाल रही है, नोट आता है, चिपका देती है, ये वाला सिस्टम चल रहा है। इज इट तो गुड और नॉट? नहीं, इसमें थोड़ा सा गैप है। अच्छा आइडियल वर्ड में तो अभी मेरे पास टाइम होता, मैं इसकी प्रोफाइल ध्यान से देख के इसको अच्छा बेहतर मैसेज भेजता, लेकिन इस तरह भी मैं मैसेज भेज देता हूँ। ठीक है। तो स्वान भाई सेल्स नेविगेटर यूज करना चाहिए, दैट इज नॉट वेरी मच। क्या नहीं हेल्पफुल है? सेल्स नेविगेटर होना है काफी, नहीं, करना क्या उसमें जाके? उधर से प्रोफाइल सीटीओ सीईओ और इन की मिल निकाल। गई प्रोफाइल, प्रोफाइल तो ऐसे भी मिल गई है, ढूंढनी है तो ऐसे भी वो तो मिल गई है, बंदा रेलिवेंट है। रेलिवेंट है, हाँ, अब उसके बाद क्या करना है? मैसेज ही भेजना मैसेज ही हो भेजना है, वो तो इसी तरह ही है। वही कर दिया, बस ठीक है, छुट्टी करो। अच्छा चले, नहीं, लेकिन सेल्स सेल्स एग्जीक्यूटिव बड़े स्केल पे लीड्स निकाली हो ना, उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई हमने पहले ही कर लिया हुआ था कि यार ये बंदा है, आपने इतनी मुश्किल से ढूंढ के मुझे मैसेज भेजा, फिर दोबारा हम अच्छा मैसेजों अच्छा में अच्छा, नहीं नहीं मैं ढूंढा। उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो बाकी आप भेज रहे हैं हाँ, मैसेज। बिल्कुल, वो आप सही कह रहे हाँ हो, मैं वो आप उससे सही कह कह रहे रहा हो। हूँ, हाँ वो उस पे आएंगे, उस पे आएंगे अभी। हाँ अभी भी वो ठीक जा रही है मेरे ख्याल से, अभी भी आइडेंटिफिकेशन में इतना मसला नहीं है जितना मैसेज में है। जो 10 बंदे आइडेंटिफाई, उनको तो सही मैसेज भेजो। नहीं उसका ठीक है। काम ही ये यही है ना, योर जॉब टू मेक अ यार डिफरेंस पता है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला काम है ना, वो ऐसे ही है, वो उन्होंने 8-10 पकड़े हुए दगड़ मगड़, बस जी, चल रहा है सिस्टम। ओए हाय, मेरा बीडी इसका यही है, मैंने कहा बीडी जो बंदा रखे हाँ। वो ठीक तरीके से काम करे, तो हाँ, बिल्कुल। वो अभी तक कुछ है नहीं। चलो, अब मुझे इजाजत दो, इससे बिल्कुल पहले बिल्कुल। मुझे मजीद कॉलें आए। मोबाइल मैंने बंद कर दी, इसलिए मजीद कॉलें नहीं आ रही। चलो मैं ठीक है। दोबारा मोबाइल ऑन कर सकता हूँ, और अच्छा उसके बाद जो भी महाज है उन पे निकल सकता हूँ। जी ठीक है। जी जी जी, ओके जी, ओके। बेस्ट ऑफ लक उस्मान भाई, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।